अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज मोमिन अली मुंशी। आप देख रहे हैं गैलेक्सी लॉलीवुड। दिस इज अम्मा। टीवी और मैं। जी हाँ, हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। लास्ट वीक के शो को आप सबने बड़ा पसंद किया, बड़ा इंजॉय किया। आपने जो बात की रमजान को लेके, लोगों ने बहुत अग्री किया उस बात से। लेकिन साथ साथ एक छोटा सा सेक्शन ये भी था, जो लोगों ने कहा कि अम्मा आपका चाय ड्रामे पूरा साल भी तो बनते हैं, ये क्या बात हुई रमजान में। अम्मा कहने का मतलब ये था कि ऑब्वियस ही बात है, बंदा रमजान में साथ साथ इबादत करता है, साथ साथ बंदा टीवी वगैरह भी देखता है, एंटरटेनमेंट भी अपनी कंटेंट कंज्यूम करता है। हाँ हाँ अम्मा का पॉइंट ये था कि रमजान के महीने को जो बिल्कुल एक एंटरटेनमेंट का मंथ पैकेज किया जा रहा है, अम्मा को उससे मसला था। हाँ। ड्रामे नॉर्मल, हमने ये बात बोली लास्ट वीक, ड्रामे बिल्कुल आए जो आ रहे हैं, 8 बजे के आए, 9 बजे के आए, छः छः चल रहे हैं, प्रॉपर रमजान ट्रांसमिशन चल रही हैं, प्रॉपर गेम शोज आ रहे हैं, रमजान के स्पेशल ड्रामे, ये उसका अब मैंने जैसे क्या जो था। भी शो आते हैं जिसमें आप आ रहे हैं ना रमजान के, जिसमें अदाकार आते हैं, सारी बातें हाँ वगैरह, अगर रमजान ना हो बकाया तो सारे ड्रामे ही होते हैं ना, हम उनको देखें, देखें हाँ देखेंगे। अब जैसे जीतो पाकिस्तान है, रमजान के अलावा है, जिस तरह उसमें अदाकार आते हैं, कितनी मस्तियां करते हैं, देखें। हाँ नहीं देखते कि नहीं, टाइम ही नहीं होता, उसमें क्या टाइम जाया करना, वही हम इबादत कर लें। लोगों ने बड़ा पसंद किया मेरा आइडिया। लोगों ने कहा कि ये सबर वाला जो मैंने कहा था कि गर्मी की छुट्टी में इस तरह हो कि सबर मंथ, वहां पे ड्रामे शाम में हाँ एंटरटेनमेंट का हाँ इस तरह होना चाहिए। तो ये एक बात थी। बाकी रिव्यूज आप लोगों ने बड़े पसंद किए, बड़े एंजॉय किए, और लोग वेट करे भाई अम्मा रमजान में अम्मा अपना जो एक सीरीज स्टार्ट करती जहाँ बड़ी खूबसूरत सी अच्छी बातें बताती हैं, वो लोग लास्ट से उसका वेट करते रह गए। तो आज अम्मा ज़रा शुरुआत करेंगे। उससे पहले आपको बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको एक टाइमली अंदाज में मिल सके। अम्मा शुरू करो अपनी बातों का पिटारा। मेरी बातों का पटारा वैसे इतना कोई नहीं है। मैं भी कहूँ, मैं बड़ी आरामद फाजला, मेरे पास जो छोटी अच्छी मोटी बातें जो भी बस, मतलब हाँ। बातें होती हैं, मैं वही बातें करती हूँ। जो बातें मतलब मैं खुद उस पर अमल, जो भी सारा कुछ वही मैं कहने की कोशिश करती हूँ। मेरी ये दुआ है, मेरी अपने लिए भी और आप सब के लिए भी। रमज़ान जब आता है तो मैं चाहती हूँ कि रमज़ान आता है, हम अल्लाह से दुआ करके, या अल्लाह रमज़ान आता है, रमज़ान के जाने के बाद भी हमें उन पे साबित कदम रखना, जो अच्छी अच्छी बातें हम रमज़ान में, जैसे हम रमज़ान में नमाज पढ़ते हैं, वो लोग, काफ़ी सारे लोग होते हैं जो रमज़ान के अलावा मस्जिदों में नहीं जाते। मस्जिदें रमज़ानों में आबाद हो जाती हैं, लोग तरावियाँ पढ़ने जाते हैं, नमाज। अगर यही वाला सिलसिला पूरी बाकायदगी से ना सही थोड़ा जारी रहना चाहिए ना, सच बोलना यही होता है कि रोज़ा है तो सच बोलें। तो वही चीज़, सच बोलना, इबादत करना, सारा कुछ अच्छे इखलाक से पेश आना, कि रोज़ों का महीना है। अगर ये एक माह के रमज़ान के बाद भी हम अहद करें कि अल्लाह मियाँ तू इस अहद में हमें कामयाब करना, कि हम रोज़ों के बाद भी इन बातों पे इसी तरह अमल करते रहें। और दूसरी बात ये कि जिस तरह रोज़ों में कुरान पाक पढ़ना, नवाफल नफली इबादत बहुत होती है, इसी तरह बच्चों खामोशी भी एक बहुत बड़ी इबादत है। खामोशी। हाँ, खामोशी किस सेंस में? बेजा, बेतुकी, जहरीली गुफ्तगू जिससे किसी की दिल आज़ारी हो, उस गुफ्तगू से बेहतर खामोशी होती है। वो गुफ्तगू क्या होती है? शादी हो गई है, आप किसी की शादी को 2 साल हो गए हैं, अच्छा। उसको बच्चा नहीं है, वो खुद उस चीज में परेशान है नहीं है। अब उस जगह पे वो कम अक्ल, जाहिल, जलील, कम वक्त, अच्छा गैरत लोग दिल दुखाते हैं। अच्छा बच्चा नहीं है, डॉक्टर ने दिखाया, की गया, अच्छा चलो फला, आगे से फिर जितना दिल जला सकते हैं उतना उन्होंने दिल जला। उस दिल आजारी से बेहतर खामोशी है। खामोशी भी एक इबादत है। और दूसरा मैं ये कहना चाहती हूँ, अल्लाह पे तवक्कल, अल्लाह पे तवक्कुल से आगे कोई चीज़ नहीं है। आप तवक्कुल से किसी भी बीमारी, किसी तवक्कल अपने समेत, मैं कहती हूँ, अगर आपका तवक्कल ज़रा सा भी लरसता है तो फिर वो बात गई। तवक्कल करना है और साथ कहना है हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, मेरे लिए अल्लाह ही काफ़ी है। जब ये चीज़ कह दी उसके बाद आगे कुछ नहीं रह जाता। आप तवक्कल करें। और दूसरा, दुआएं कभी रद्द नहीं जाती।
उसका मैं अपने समेत बताती हूँ, हम लोगों को पता नहीं चलता, हम अक्सर कोई भी दुआ शिद्दत से करते हैं। मेरे समेत बहुत से लोगों को होगा, हाय हमने ये दुआ इतनी की, अल्लाह ने हमारी ये दुआ नहीं सुनी। अगर वो दुआ सुनी नहीं जाती, उसके बदले में कुछ और अल्लाह के यहाँ मंजूरी करके वो हो जाती है, कोई और आपकी बला कुछ और चीज़ हो जाती है, आपको बाद में पता चलता है दुआएं कभी रद्द नहीं जाती। मेरे पे एक था, मतलब मैंने 1 साल सूरह यासीन पढ़ी, मैं दाता साहब जा के पढ़ी, वो मेरी दुआ सुनी नहीं गई। मैं बड़ी देर दुखी थी, मैंने कहा हाय अल्लाह मियाँ, मैंने इतने शद्दो मत से इतने सारा दुआ की, वो मेरी दुआ सुनी नहीं गई। मुझ कम वक्त को पता नहीं चला कि अगर मेरी वो दुआ सुनी नहीं गई थी, उसके बदले अल्लाह ने क्या किया कि सूरह यासीन मुझे ज़ुबानी याद कर, मेरे दिल में सूरह यासीन जो है कुरान पाक का दिल है। और जिस हालात में मैं बड़ी परेशान थी कि मुझे कुरान पाक पढ़ना मुश्किल हो गया, मैंने कारी साहब से कहा, बच्चों का कारी साहब, मैंने कहा कारी साहब मुझे कुरान पाक पढ़ने में दिमाग मेरा परेशान है, मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से भी कुरान पाक पढ़ते हैं ना, मैं इस तरह पढ़ लूँ। उन्होंने कहा नहीं, आप मतलब खाली बिस्मिल्लाह एक लाइन पे पढ़ना, जिनको अरबी नहीं ना आती। एक ही लाइन क्या मतलब? कुरान इकट्ठे पढ़ते हैं? कुरान पाक है ना, अरबी लिखी है ना, अरबी नहीं ना आती, एक लैड़े ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जिन्होंने नहीं आता कुरान पाक ऐसे, जिन्होंने नहीं आता तेले नहीं। मैंने वैसे पूछा, मुझे नहीं पता इस बात को पता था। हाँ, तो उन्होंने कहा कि नहीं इस तरह नहीं, आप अल्लाह की ज़ात माफ़ करने वाली है, गलतियां माफ़ करने वाली है, आपने इस तरह नहीं करना, आपने पढ़ना है। मैंने वो कार साहब से पढ़ना शुरू मतलब इस तरह कर दिया, उन्होंने कहा नहीं छोड़ना। आप सोचें उस हालात में सूरह यासीन ज़ुबानी याद हो गई। मुझे बाद में जाके पता चला कि अगर वो दुआ नहीं थी तो उसके बदले अल्लाह पाक ने ये कर दिया। तो इसी तरह दुआएं कभी रद्द नहीं जाती, उसका नेमुल बदल कुछ ना कुछ आपकी ज़िंदगी में अल्लाह पाक ज़रूर कर देते हैं। क्या बात है, इतनी प्यारी प्यारी बातों के बाद शो की शुरुआत करते हैं। तो शुरू करते हैं रिव्यू टाइम। रिव्यूज की शुरुआत हम सबसे पहले करते हैं ड्रामा सीरियल दुनियापुर के साथ, जो इस हफ्ते खत्म हो गया। तो दुनियापुर का एंड कैसा रहा? दुनियापुर का एंड भाई जैसा भी रहा, मैं ग्रीन चैनल वालों की दिल से करूंगी तारीफ और दूंगी इतना बड़ा दिल उस बच्चे को जो इसका ओनर है, और इसका ओनर है भी यंग बच्चा। अल्लाह उसे लंबी जिंदगी, बहुत कामयाबियां दे बेटा, अल्लाह तेरे चैनल को चलाए ताकि इस चैनल पे एक डिफरेंट हट के ड्रामे आ रहे हैं। मतलब ये बीड़ा तुम लोगों ने उठाया है कि जरा एक हट के ड्रामे, नहीं तो बकाया चैनल तो अब यही चुक लिया कि उन्होंने कहा इंडिया दे चैनल नहीं आते पे थे, असी वो चैनल की याद भुलने देंगे। अब हर चैनल, अब हम चैनल जो सबसे फेवरेट था इस चीज में औरतों के लिए जो उसकी कहानियां थी, हम चैनल ने औरतों सुतान का ठेका ही ले लिया। एक बेचारियां अपने खामदा दुखी, बच्चा दुखी, सारे दिन दुखी। उत्तों जेड़े हम दे ड्रामे, अल्लाह मेरी तौबा, कितों शुरू होंगे कितना खत्म होंगे, ना सिर होंगे ना मुंह। दुख इसलिए होता है क्योंकि हम चैनल था सेंसिबल कहानियों में सबसे आगे था, तो फिर दुख होता ना कहें। अच्छा, अभी आप दुनियापुर की बात करी थी, तो दुनियापुर ने अब ये वाली जो इनकी कावज थी ना बहुत अच्छी थी। बहरा ये था कि जिस तरह माँ का फर्स्ट बेबी होता है तो नदान सी माँ, सास ने मदद कर दी थी, माँ ने मदद कर दी थी, डायपर किस तरह बदलना है, फीडर, बच्चे पेट च दर्द हो गया, बच्ची घबरा जाती, हाय पेट च दर्द हो गया, हाय मैं की करा। इस तरह बेटा तुहाडे चैनल की पहली कावज सी, बीड़ा तुसी चुकिया ते बहरहाल डायपर की जगह तुसी ना कच्छी पवाती। बेटा बहुत सख्त तारा ड्रामा, इधर तो डायपर दे विचों डिग्या। अब जो लास्ट एपिसोड थी, लास्ट एपिसोड अब जिस लेवल का ड्रामा था, पर फिर भी मैंने माफ कर दिया क्योंकि मैं नेटफ्लिक्स बहुत शौक ना देखनी आ। स्ट्रेंजर थिंग सी किड्डा दुनिया का पावरफुल ड्रामा सी, वो इन्ना उन्हें मैंने सताया, मेरी अखां पे आईयां कद। मैं कहा दफा वो तुहाडे जेड़े सीजन सी बेतुके, ਉਹ ਇੱਕ ਬਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਬਲਾ ਦੇ ਕਿਸੇ 'ਚ 6 ਹੱਥ ਆਏ ਨੇ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆਇਆ ਉਹਦੇ 12 ਹੱਥ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੰਨੇ ਹੱਥ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਫਿਰ डैन जी हैं कहा कि छोटी सी शेरपन की बला की बना दी थी। इसलिए मैंने इसको कि चले इनकी पहली कावड़ थी, बहरहाल चबलें बहुत बहुत ज़्यादा इसमें ढोलकी की तरह बची। लो आखिरी एपिसोड थी। अब जब ये ड्रामा शुरू हुआ तो राइटर ने ना हर एपिसोड के बाद ना एक रखा होता था कि हाय आगे एक नया ट्विस्ट आएगा। ना जी ना, आखिरी किस्त आ गई है।
अब मुसलसल अना एक सेंसिबल बच्ची थी जेड़ा अपना विचारी पा के पाकिस्तान ਜਿਹੜੀ ਇਤਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਨੀਲ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਵਾਲੀ ਸ਼ਨੀਲ ਦਾ सूट पा के बेचारी एंड तक खुश रही हो पर वो बच्ची एक पावरफुल सेंसिबल बच्ची थी उसका एंड तक था कि नो रोज को मैंने मारना इसने मेरी माँ को मारा इसने मेरी माँ मैं कह ट्विस्ट होएगा एंड जब होगा मैं कहा हो नहीं सकता इन्नी गल हो नहीं सकती कि अन्ना को पता है कि इसने नहीं मारा एंड पे चीज़ का राज खुलेगा लो जी एंड हो गया नवाब मर गया नौरोज मर गया जामीर मर गया सारा जमाना मर गया ए राज उन्हें डांस चला गया पता ही नहीं चला कि किसने मारा था उसकी बीमार हमें तो पता है कि नवाब साहब ने मारा था लेकिन बेटा तेरे लब्बन मैं करा जेल तेरी पाकिस्तानी शनील दा सूट पा के लगी फिरदी सी ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ शनील सस्ता फैब्रिक होता है ਸ਼ਨੀਲ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ अच्छा ओ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੂਟਾਂ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦਾ ਕੱਪੜੇ ਸੂਟਾਂ ਦਾ वेलवेट सी जो थी अच्छा ਹਾਂ अच्छा ਹੁਣ ठीक। ਵੈਲਵਟ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ਨੀਲ ਕਹਿਣਾ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨੀਲ ਵੈਲਵਟ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਨਾ ਕਰ ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਨਾ ਹੁਣ ਅਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਨੌਰੋਜ਼ ਕੋ ਮੈਂ ਮਾਰੂੰਗੀ ਨੌਰੋਜ਼ ਕੋ ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਸ ਹੁਣ ਐਂਡ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ठीक है, हाँ। अब ये कह रही मैंने नरोज को मारना है लो जी हमला हो गया गोलियां चलदियां पईयां गोलियां चल रही हैं हमला हो गया सारियां को कलशनकोफा ने ते सानू पता है कलशन कोफ इस्तेमाल नहीं की ਉਹਦੇ ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ पता नहीं कितनी हुंदी बहुत ज्यादा सारे मरी जाने वो खत्म नहीं हुंदी खाली नहीं हुंदी पर इतना हमें पता है जो छोटी सी गन होती है उसमें 6-7 चलो हुन तरक्की जिस तरह औरतों के सजेरियन आगे होते थे 3 बच्चे अब 4 बच्चे हो जाते हैं इसी तरह शायद तरक्की करके अब 6 की बजाय 12 गोलियां हो गई होंगी ले भैन कोई निक गन फड़ी ते हुण कहंदी मैं नरोज नूं लभना ए आई है गन फाड़ के सामने नरोज दे तोए गोली मार नहीं उन्हें कहा एंड वे ते ए सारा मैं मेला देखना पूरा सारा वो घूमी है नरोज को उसने उस गोली से नहीं मारा जो तेरे सामने सी तू उन्हें मार देंदी अच्छा वो सारा मेला घूम घाम के अब एंड आया एंड पे अब कह रही है कि हुण मैं नरोज नूं मारना फिर मुझे इतना दुख हुआ नौरोज नुमान इजाद हमारे पाकिस्तान की शान हमारे दिल की जान साढ़े नौरोज ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਓਏ ਖੁਦਾਇਆ ਯਾ ਅੱਲਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਦਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਚੌਧਰੀ ਅਫਜ਼ਲ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹ ਯਾਦ ਆ ਸਦਰ ਸੀ ਵਿਚਾਰੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਦਰ ਵਾਲੀ ਅਹਿਮਦ ਕੋਲ ਬਸ ਨਾਂ ਦਾ ਸਦਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੀ नौरोज ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ अब जो उसकी माँ थी सारी दुनिया तबाह कराती ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ख्वाहिश ਸੀ कि मैं नवाब नूं मारना चाहनी हाँ मैं नवाब नूं मारना चाहनी हाँ लै ए जमीन ते डिग्या पे नरोज उत्ते ओदी दोनों जमीन ते डिगे पे वो गिरे हुए हैं जेड़ी शुरू तो कहती भी सी कि नवाब ने मेरे तो जुल्म किया है ते नवाब जेड़ा जालम कुत्ता कमीना हरामी इंसान सी वो खड़ा है तो उन्हें फिर जेड़ी गंदी बकवास की नवाबजादी कैसी हो एक उम्र से तुम्हें देखा नहीं है ਓਏ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਨੌਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ ਪਿਆ ਸੀ दसो एक औरत गलत थी सही थी उसका तो यही था ना कि जरा नवाब है तो मेरी इज्जत है सारा कुछ छान थी तो एंड पे मैं ये करना एंड पे फिर नवाब ने क्या कि जवानी तो फलान सारी बकवास की थी ए सारी बकवास जेड़ी की सी मारते वो भी गए मारा नवाब भी गया पर एंड पे नौरोज का मरना इस तरह नहीं बनता था नौरोज पूरे ड्रामे की शान थी हमें ये था कि अगर शामीर और अना बचते हमें था कि किसी तरह नौरोज की भी बचा लेते पूरे ड्रामे दुनियापुर की जान नौरोज थी तो नौरोज उसे कुत्ते आम को मार देता अब एंड पे था एक तरफ थे नवाब के आदमी एक तरफ थे आदम के आदमी और एक तरफ थे पुलिस तीन पार्टियां सी ठीक है डायरेक्टर बच्चा खुदा जानदा पता नहीं चलिया किहने किहनू मारिया किहने तेरे दिल नूं पता सी कौन सी कौन किहनू मारन दिया कुछ किसी दी खबर नहीं सी गोलियां चलदियां पे सी हर कोई मरदा पिया सी ते बस लो जी एंड इन्होंने एंड लपेट दिता एंड पे अब ये था अना है लेकिन मैं कहा सीजन 2 की इन्होंने एक शामिर आदम को जिस एम्बुलेंस में लेकर हॉस्पिटल जा रहे थे उसे रास्ते से ही अगवा कर लिया गया है सीजन 2 की अब इन्होंने वो छोड़ी है ना इस चीज में कि जैसे अब मुझे अच्छा लगा मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे ड्रामा में इस तरह नहीं होता इस एम्बुलेंस में अना नवाब थी वो एम्बुलेंस पे गायब हो गई कि अब तो नेटफ्लिक्स की मलका बन चुकी है आप भी उनका देखो अंग्रेज किस तरह करते हैं कि वो कहानी खत्म कर देते हैं फिर अगला एक मतलब अगले के लिए एक लड़ी बांध देते हैं तो यहाँ पे कहानी खत्म होगी एक तरह से आगे लड़ी बांध दी ਤੇ ਫਿਰ ਲੜੀ ਬਾਂਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਨੀ ਪਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰੋ
जमीन जिंदा ना की तो मैं तेन माफ नहीं करांगी। जमीर वाला कौन था? हाय जमीर मशल के शामिल खान बच्चा। अच्छा मुझे नाम नहीं पता था। हाय वो एंड तक नवाब दी अपनी कोई पसली नहीं सीगी, नवाब की पूरी जंग जमीर लड़ा था। चल बाद किंज मरिया, जमीर भी मर गया। जमीर भी मारा गया। जमीर दी लाश भी नहीं दिखाई, बस जमीर मर गया। एक लफ्ज सान कहता कि जमीर मर गया। तो एंड पे अब ये हुआ कि उसकी बहन का नहीं पता चला कि वो बच्ची की बकाया माँ भी मर गई, दूसरी जो बकाया सारे मर गए। लेकिन आपको एंड अच्छा लगा कि अच्छा नहीं लगा? एंड मुझे नौरोज का इस तरह मरना नहीं बनता था। नौरोज मरदा भी तो सन याद रहता, क्योंकि किसी का मरना भी याद रहे। जिस तरह कुत्तों वाली मौत नौरोज को दी गई है, जमीन पे गिरा, माँ गिरी है, नवाब आके बकवास कर रहा है, फिर नवाब को गोली बची है। नौरोज का इस तरह मरना नहीं बनता था। मरना तो सी नौरोज ने, ओदी मां दी भी ख्वाहिश सी ना। ओदी मां एंड तक ओदी मां जेड़ी सी शुरू तो एक चड़ेला 100 चड़ेला मरियां ओदी मां ने जन्म लिता सी। ओदी मां कहंदी पोते मर जान सारी दुनिया मर जाए। ओदी मां जेड़ी सी एक चुड़ैल सी, ओ चाहिदा सी ओ जेड़ी चुड़ैल सी ओदे हत्थ पिस्तौल हुंदी, मरना तो सी ओने। ओ ते एंड ते नवाब मर जा, ओ भी जांदी नवाब ने गोली मार देंदी। ओ बिल्ली वांगू हुंदा नहीं, बिल्ली बेचारी समझ गया। बिल्ली को चूहे सोई किकड़ी च आके मर जांदे ने। नरोज और उसकी जो मां अच्छा जेड़ी चूहे नहीं चारे मारते, वो बेचारे उस तरह मरे। बहुत दुख रो लिया आपने इस बात का। तो अब फिर ये था कि एंड हुआ, एंड पे ना इतला आती है कि ना शाह मीरवदी भी गायब हो गई है तो अना दी भी गायब हो गई है। तो ये मैं खुद कहती हूँ कि इसमें ना क्या अक्सर लोग कह रहे हैं कि जेड़ी भैन सी निमरा, क्योंकि निमरा मेरी निमरा ने किया है, शाह ने किया मीर हुसैन SHO समी खान। अच्छा क्योंकि समी खान का करैक्टर था उस बच्चे शाह मीर ने उसके साथ अच्छा किया था। उन पता सी अना भी अच्छी है, शाह मीर भी अच्छा है, ये दोनों अच्छे हैं। बकाया गंद है वो नौरोज अपनी क्या करते कहते गंद। अम्मा को लग रहा है ऐसे नहीं बिल्कुल है ये, उन्हें ही बचाया, उन्हें किया है। तो सीजन 2 आएगा तब इसको पता चलेगा, है ना? ਹੁਣ सीजन 2 पता नहीं की करेंगे मुसीबत। क्या मतलब? साडा मर गया नौरोज। ले तो नई कहानी होएगी, काफी कुछ होगा देखने को। आगे बढ़े फिर आई थिंक आगे बढ़ते हैं, वीकली ड्रामा का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 2 रमजान शोज की। जी हाँ, पहले बात करते हैं दिल वाली गली में। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? लो जी, जब इस ड्रामे की फर्स्ट एपिसोड देखी इतना दिल खुश हुआ, क्योंकि ना रमज़ान के महीने में जो बकाया ड्रामे होते हैं बजाय दिमाग को सुकून देने के इतना इरिटेट करते थे। पर इस दफ़ा के रमज़ान के ड्रामे देख के, जो पिछले रमज़ान के ड्रामे थे जिनको हम बुरा कहते थे, इतनी शिद्दत से याद आ रहे हैं। उफ खुदाया, जिस तरह हर यहाँ पे एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा, काफ़ी कमेंट्स वगैरह भी आए, हमने इंटर में थोड़ी बात भी की इस बारे में। बेसिकली रमज़ान में ड्रामे आने का अम्मा ये नहीं कि ड्रामे ना आए, हम ड्रामे देखेंगे। ऑब्वियसली बात है, बंदा इबादत करता है, साथ बंदा ड्रामे वगैरह भी देखता है। अम्मा का पॉइंट लास्ट वीक भी ये था कि रमज़ान को ये एक एंटरटेनमेंट मंथ क्यों एक तरह से पैकेज किया जा रहा है कि ड्रामे, गेम शो, 600 टॉक शो आ रहे हैं। मतलब कि जो है कहने को रमज़ान ट्रांसमिशन, लेकिन है वो टॉक शो कहूँगा मैं। सारी बातें, गॉसिपें, मस्तियाँ, सब कुछ हो रहा है। तो 600 टॉक शो, 600 ड्रामे, गेम शोज, उसकी बात हालांकि रमजान से पहले अक्सर अदाकार जो है अपने घरों में रेस्ट कर रहे थे। रमजान का महीना सब बिजी कर देता है। हर अदाकार, हर कोई उस गेम शो पे जा रहा है, कोई उस पे मेहमान बन के जा रहा है। फिर इसलिए मैं कहती हूँ ना कि अगर ये वाली चीज रमजान से पहले क्यों नहीं होती, तो सारे रमजान शो नहीं होते ना, सारे उसमें जा रहे होते हैं। तो बाकी जो रमजान के ड्रामे आ रहे हैं, मोटा मोटा बंदा गुजरता है आंखों से क्या चल रहा है, देखते हैं बंदा प्रॉपर फॉलो आई थिंक हमारे सब दिलवाली गली में कर रही हैं। और इसकी चाशनी आप करी हो ना। खैर आप इसका बताने लगी थी कुछ दिलवाली गली अच्छा, तो इसका ना फर्स्ट एपिसोड देख के दिल बहुत खुश हुआ कि अल्लाह मियां कितना सेंसिबल ड्रामा है, हल्की फुल्की कॉमेडी, अजीब पुरसुकून, दिल को सुकून मिला। पर मैं अब मैंने तारीफ की थी, फिर मैं ही कह रही हूँ, जफर मिराज से मैं कहना चाहती हूँ आप बहुत बहुत अच्छे राइटर हैं, पर आप कॉमेडी वाला प्ले लिखने में मैं आपको इस चीज़ में बेस्ट नहीं मानती। स्टैंड अप गर्ल ड्रामा था, उसमें हल्की फुल्की कॉमेडी थी, इतना सुकून, इतना जो भी राइटर था। अच्छा, मैं कहना चाह रही हूँ कि मजा आया था। अब ये वाला ड्रामा, इस ड्रामे को देख के अब रमजान के ड्रामों का ये बन गया कि उसमें हल्की फुल्की, तो फिर नई चीज संभाल कर रख दे। अब जिस तरह डे वन से कभी भी ये नहीं कहा गया था कि ये फुल ऑन कॉमेडी ड्रामा है। डे वन से कहने की यही बात थी कि काशिफ निसार अपने अंदाज में ड्रामा लेकर आएंगे, हल्का फुल्का होगा, बट आपका वो आउटराइट जो इन योर फेस कॉमेडी नहीं होगा। ये मैं कॉमेडी पे जॉइन नहीं रही। मैं कह रही हूँ कि जिस तरह फर्स्ट एपिसोड थी, स्टैंड अप गर्ल था, उसमें हल्की फुल्की कॉमेडी थी, कहानी थी, तो मजा आता था।
अब ये वाली जो कहानी है इसमें कॉमेडी वगैरह हल्की फुल्की तो है ही नहीं, इसमें इस तरह के जिस तरह हमने मुख्तलिफ मुआशरे के मसाइल को लेके शुरू किया था ड्रामा, तानमा निरली, जो भी सारे दिल नज़ाम वगैरह शुरू किए थे, ये उसी की एक बिछड़ी हुई बहन लग रही है। ये रमज़ान का ड्रामा नहीं लग रहा, इसमें मेन सारे जो अक्सर इश्यूज वगैरह उनको लेके उजागर किया गया है। ये तो अच्छी और बात है बल्कि ना। सॉरी मैं एक और बात कहना चाहूंगी, अब फसी बारी खान, वो मुझे समझ नहीं आती कि वो बच्चा, उसका ड्रामा मैं देखती हूँ, उसका ड्रामा मैं कहती हूँ जो भी देखता होगा वो उसको लगता होगा ओ ये तो मेरी फैमिली की कहानी है, इसको कैसे पता चला। हर वो बात जो आपने अपनी खाला से, दादी से, चाची से जो सुनते हैं, फसी बारी खान के ड्रामा में वो चीज होती है। अब जफर मराज की ये वाली जो कहानी थी, इसका मेन था कि दो आपस में, एक भाभी एक नंद, भाभी और नंद दोनों एक दूसरे की जान की दुश्मन है। कहानी इससे शुरू हुई है कि एक का बेटा है, एक की बेटी है। अगर दोनों जान की दुश्मन है तो आगे जाके कहानी का रुख फिर ये किस तरह हो गया। अब कहानी का ये कि बच्ची की शादी हुई है, शादी की मुसीबतें वगैरह जो आ रही हैं, मुश्किलात। शादी हो गई है, शादी के बाद अब बच्ची ਮੈਨੂੰ ਨਾਸਤਾ ਮੰਦਾ ਪਿਆ ਕੀ ਹਾਂ ਡੀਜੂ ਤੇ ਮੀਜੂ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਖਤੀਜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਜੀਬ ਹੈ, ਉਹ ਮੀਜੂ मुजी एक हाँ मूजी एक डीजी। हाँ अब मूजी बच्चा जेड़ा है उसकी और डीजी की शादी लव मैरिज हुई है। लव मैरिज में 101 मसले होते हैं और ऊपर से दोनों भाग के शादी करने लगे थे। कितने मसले होते हैं इसमें, अब दोनों दुश्मन थे। होए मेरे अल्लाह, वो बच्चा मूजी अपने तौर पे जहां तक हो सके डीजी दे लई बहुत कुछ और सारा कुछ करदा पिया है। ਜਿਹੜੀ ਡੀਜੀ ਬੱਚੀ ਸੀ ਉਸ ਬੱਚੀ को पता नहीं था तेरी सखी फुफी सी, तेरी फुफी ਦਾ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਉਸੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਸੀ, स्कूल के अंदर रहते हैं लोग, ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੱਚੀ ਨੂੰ किस तरह नहीं सी सारी चीज़ा पता गा। अब अगर आई है शादी के पहले दिन से लेके दूसरे दिन इस बच्ची को 101 मसले हो गए हैं। मां सदके जावे बेटा, जब लव मैरिज होती है तो इस तरह चड़ेल डैन जड़ियां फुफियां हो ना, ਉੱਥੇ आओ गंजियां कर देंदियां ने फुफियां। नहीं 2 दिन तेरे ब्याह होए ने, मुंडा जिथे तक हो सके मूजी गंजी वाली बात अम्मा ने मुबालगा किया है। मुबालगा ही किया कि अल्लाह होए सही मुझे गंजिया दे नहीं क्या। अब मूजी बच्चा जहां तक हो सके वो अपनी माँ से पूरी पूरी बहस जहां तक हो सकता है उसके लिए वो चीज कर रहा है कि ये वाली चीज ना हो, ये वाली चीज ना हो। ले भैन ਉਹ ਬੱਚੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਡੀਜੀ ਦਾ ਕਿ ਡੀਜੀ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਸਿੱਧਾ कर ਲਵੇ। अम्मा डे 1 से डीजी के खिलाफ थी, मैं नोटिस किया है। क्यों मैं डीजी के खिलाफ थी, मैं डीजी करनी पिया और बच्चे ने इतना सताया। डीजी जड़ी है चुड़ैल जड़ी है, डीजी इंसान में डीजी ने कहा अब यही वाला ड्रामा अगर इस ड्रामे को किया जाता, लव मैरिज ना होती, किसी भी तरह करके 2 कजनों की शादी होती, अरेंज शादी होती, उसमें फिर डीजी नाराज होती, डीजी करती है सही लगता। लव मैरिज में तो वैसे ही मसले होते हैं, ऊपर से तेरी माँ, अब दोनों माओ की आपस में लगती भी नहीं थी। फिर हूँ देखो ना डीजी फिर जी ना कहता सानू घर च सुकून नहीं। अब डीजी का मेन मसला है बाथरूम का, कहती मेरा अटैच बाथरूम नहीं का। ठीक है, आम जिंदगी में जिन बेचारे के घरों में अटैच बाथरूम नहीं है, वाकई शादी नहीं हो तो बड़ा ही चीज़ का मसला होता है कि एक ज्वाइंट सिस्टम होता है सारा कुछ। अब इसमें डीजी का उत्ते बाथरूम ही उत्ते ही है। डीजी कुछ वक्त है गुजरन देंदी, शादी के दूसरे के तीसरा का चौथा दिन होगा और डीजी ने ना डंडा दिता तो डीजी ने लैके चला गया बेचारा होटल च। क्यों है पक्का नहीं एक दिन रहने वास्ते। अच्छा। उसके दोस्त ने इंतजाम करता होटल। अच्छा। होटल च गए ने, ये होटल कभी मैं कभी तुमसे 100 दर्जे बेहतर था, कभी मैं कभी तुमका होटल था जिसमें वो हानिया तो फाज मुस्तफा जाते ने होए भाई मुस्कुरान दे खासे देख दे के वो उस होटल में गए। अब फहाद ने कहा कि मशकूक सा दिखाया था ना वो तो। मशकूक से ना सारा कुछ एदा भी इंज दिखाया ना कि ज्यादा दोनों मियाँ बीवी ने कहते शनाख्ती कार्ड था तुम किस तरह आ गए। तो डीजी जाके कहती है, डीजी जी ने 97 बाज नहीं आई उन्होंने मूजी बेचारे ने किस बेचारे ने इंतजाम करता, कहती मैंने नहीं रहना, चलो यहाँ से चलो यहाँ से चलो। मैंने कहा ना मुझे यहाँ से चलो, अजीब गंदी सी फीलिंग आ रही है यार, प्लीज चलो। मैं तातमन डीजी को गुस्सा चढ़ता पाया। हानिया फहद मुस्तफा, हानिया फुल सफाई के साथ। मैंने कहा भाई हालात जैसे भी हो हमारी बीवी को जरा सफाई का खपत है तो आप बेडशीट का और पिलो कवर्स भेज दें। एक तरह वो भी मिडिल क्लास है, ये भी मिडिल क्लास है। उस होटल च एक रात रहे सी, उन्हें फिर क्या सी माहौल है नहीं गा, असी किते फ्लैट किराए दा ले लेने उत्थे चले जाने। एक रात रहे सी,
ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪੇ ਹੀ ਡੰਡਾ ਦਿੱਤਾ ਮੂਜੀ ਨੇ ਤੇ ਮੂਜੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਰਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੂਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਡੀਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਭੈਣ ਡੀਜੂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਡੀਜੂ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਅੰਦਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਿਆ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ ਛਾਪਾ ਪੜ ਗਿਆ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਮੀਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਲੀਲ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ ਕਰਕੇ ਸਤਾਉਂਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੋ ਮਾਸੂਮ ਜੇ ਬੱਚੇ ਤੋਬਾ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਕੀ ਬਣਾਤਾ कि यह दहशतगर्द सी चलीसवें का जुलूस लंघना सी वहाँ की खिड़की बाहर मेन रोड की तरफ खुलती है और कल वहाँ से फिल्म का जुलूस गुजरना है इन्होंने गन लेके ना को गन भी पता नहीं की सारा करके करता मशकूक है सर वेपन बरामद हुआ है कुछ भी हो सकता था सर तो बहरहाल ये था इसमें अगर जो फर्स्ट एपिसोड में था उस तरह का हल्का फुल्का कुछ रखे ना तो मज़ा आना था अब ये वाला ड्रामा बहरहाल जिस तरह रमज़ान का हल्का फुल्का कॉमेडी प्ले था हल्का फुल्का कॉमेडी प्ले नहीं है जिस तरह के वो ड्रामे थे आगे जाके शायद अब कहानी ज़रा मतलब चली जाए कि थोड़ा मतलब जिसमें थोड़ा हल्का फुल्की कॉमेडी आए और मज़ा आए अभी तक तो सारे ये वाले इसमें जो मुझे अच्छा बाकी वो जो आसपास है जियो को उसमें नजर पड़ी हुई आपकी मोटी मोटी हाँ भाई मैं ना अगर ना खाना खाते हुए ऐसे ना तो मैं टीवी लगा लेती हूँ तो टीवी ऐसे मैंने लगाया तो आसपास कहता मैं उसके क्लिक कर दिया जो मैं क्लिक किया तो मैं कहा काश ना क्लिक कर क्यों बा मेरे अल्लाह अक्ल तो इन्नी परे वो ड्रामा इन्नी परे अब एक मैंने एक दो ऐसे देखा सीन साइकिल से बच्ची ਉਹਨੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਕੋ ਸਾਈਕਲ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਸਮਝ ਗਿਆ ਮੈਂ ਚੌਕੀਦਾਰ ਕੋ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਲਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ ਬੱਚੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਟੋਪੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੁੰਝ ਵਾਲੀ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਰਬੂਜ ਜੈਸੇ ਤੇ ਵਿੰਗਾ करके लिखा ਹੁੰਦਾ वो पा के कोनियों पे जो डाले होते हैं कि गिरना यहाँ पे वो सारा कुछ किस तरह कर लिया वो कर लिया उसके बाद अब गाड़ी से टक्कर हुई है तो मुंडे ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਐਡਾ ਕੀਮਤੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕਿ ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਤੇਰੀ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਹੋਈ ਹੈ इतनी बेतुकी कॉमेडी उसमें इतनी बेतुकी कि तोबा मैं कहती हूँ किस तरह इसका अब एक और सीन था एंड जी मैं बैठे जो 5-10 मिनट कोई ड्रामा ना ला लेनी हो रिक्शे में बैठी है रिक्शे में बच्ची बैठी है और रिक्शे वाले ने कहती है चला उन कहती मैं ध्यान ना रखा चाहिए मेरे को केक फड़ा मेरा केक ना खराब हो जाए उसके बाद कहती तू आप पीछे बैठ खुद रिक्शा चलाती है रिक्शा के एक पैर से चलाती कभी दूसरे पैर से चलाती दसो केक फड़े हुए तो एक तरह का ड्रामा ना वो आप सॉरी ए फिर की होया ए ड्रामे किहदे ਲਈ ਨੇ बेस्ट पता चल गया बच्चों के लिए ਲੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਬੈਠੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਨਾ ਦਿਲ ਲਾ ਲਿਆ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਅੱਜ ਤੂੰ ਇਹ ਦੇਖ ਲੈ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਮੇਰੀ ਐਡੀ ਚਿੜ ਵੇ ਮੇਰਾ ਬੀਪੀ ਅੱਗੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖਵਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਦੇਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਨੀ ਦੀ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਆਲਾ ਨੂੰ वो वाला ड्रामा ला अच्छा मैंने आस पास का जिक्र इसलिए भी छेड़ा कि अम्मा को याद होगा रमजान से पहले मैंने की थी एक प्रेडिक्शन ड्रामों के व्यूज को लेके ड्रामा 1 पे कौन सा है मैंने क्या कहा था अब प्लीज मान से बता दो मैं कहता था जियो का आस पास 1 पे आना है और वही 1 पे आ गया इसके 7 बिलियन व्यूज आ रहे रफली कितने ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹਾ ਡਰਾਮਾ 1 ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਯਾ ਅੱਲਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾ ਅੱਲਾ माफी मांग सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते अच्छा मैंने 2 पे मैंने कहा था इश्ती चाशनी 2 पे जाएगा और 3 पे जाएगा दिलवाली गली में अभी दिलवाली गली में और इश्ती चाशनी के दोनों आगे पीछे 19-20 का फर्क है चाशनी खल्ला मैथ करनी अच्छा उसका करने प्रॉपर हमने प्रॉपर कर दे शुरू इश्क दी चाशनी दा इश्क कर दे शुरू मैं कर दे मैं तड़फ नहीं है इश्क दी चाशनी चलिए यहां पे एनिमेशन ब्रेक इश्ती चाशनी इश्क दी चाशनी अल्लाह तो शर्म नहीं आंदी ਤੋਬਾ ਅੱਲਾ ਇਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਸਿਰ ਮਠਿਆਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ नहीं ਹੁੰਦੀ फिर एक फैमिली लेनी है अब इसमें जो फैमिली जो बच्ची शहर की फैमिली है ना वो फैमिली जो है वो मिठाइयाँ वाली फैमिली ठीक है ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਫਰਾ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਡੰਗਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜਾ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੇ ਖੋਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ आपने बड़ा एंजॉय किया लास्ट वीक ड्रामे को केड़ा पहले एपिसोड के बाद बड़ा मजा आया मजा आया अच्छा हाय फिर जो उसका बाप बनाया इतना डिसेंट वो किसी तौर नहीं लगता कि एस डंगरी फैमिली का मतलब आपका मेन इशू है इस ड्रामे से ऐसा ड्रामे कुछ भी नहीं का अम्मा चाहती क्या है जहाँ पे सीरियस कहानी है दिल वाली गली वहां भी आपको मसले हैं जहाँ पे ये बिल्कुल इलॉजिकल दिल वाली गली जो मैं कहती हूँ दिल वाली गली की जो फर्स्ट एपिसोड थी मैं इतनी खुश थी मैंने कहा था मैं इतनी यकीन करे मैं दिल से मेरे से दुआएं निकल रही थी मैंने कहा अल्लाह शुक्र अल्लाह हाय किड्डा शानदार ड्रामा है अल्लाह कोई इरिटेट नहीं हाय कि कुछ नहीं किड्डे मजे की कहानी उसकी 1-2 एपिसोड उसने मुझे मजा दिया इधर आ गए इश्ती चाशनी पे दिल वाली गली जा चुकी है हाँ इश्क जेडी चाशनी है दसो अगर गोल्ड की 2 दुकानें हो किसी भी चीज की 2 दुकानें हो ना ਉਹਦੇ 'ਚ ਚਲ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਘੱਟ ਵੱਧ ਦਾ ਖਤਰਾ
एक बच्चे का रेस्टोरेंट है, एक बच्चे की मिठाई की दुकान है, किस तरह कंपटीशन होया किसी ने एक ने हारना एक ने जीतना। अब दोनों जो की मिठाई की नहीं है ना ਉਹਦਾ रेस्टोरेंट है, बच्चे का रेस्टोरेंट है, शहर से जड़ी ਉਹਦੀ मिठाई की दुकान हैगी। अब मिठाई की दुकान होगी, रेस्टोरेंट हो गया। अब इसमें जो बेतुकी बेलॉजिक चीज़ें डालते हैं ना, सॉरी मैं हालांकि एडी पढ़ी लिखी की एडी लॉजिक तो परे गल्लां मेरे को नहीं बर्दाश्त होंगी। अब बच्चा जो खुशहाल है वो बच्चा बाहर से पढ़ के आया है, तो अक्सर जब वो बोलता है तो अंग्रेजों का एक्सेंट बना के ना, मतलब उर्दू में भी अंग्रेजों को बोलता ठीक पे है सिर्फ एक महीना, I'm just asking for 1 month. अगर नहीं कर पाया तो आपकी दुकान में बैठ जाऊंगा। के बाहरों पढ़ के आया। उसकी माँ भी इंतहाई डिसेंट पढ़ी लिखी औरत है, ठीक है। एक डिसेंट पूरा माहौल है उसमें। अब उसकी खालाजाद ਇਹ जी खालाजाद ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ फौरन पागलखाने में जमा करा दूँ, पागला नहीं पागल, डंगरा दी डंगर, जहला दी जहल। किस तरह वो उसकी डिसेंट पढ़ी लिखी माँ कह रही है अपने उस बच्चे ਨੂੰ जो बाहर से पढ़ के आया है तो बिल्कुल अंग्रेज वांगू अपने आप समझा भी है कि मैं अद्धा अंग्रेज वां, कहती तेरे ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ करना है। ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਮਾਂ ਦਾ ਕਿ 2025 खाला की में बेटी के साथ ਖਾਲਾ ਦੀ ਬੇਟੀ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਪੇਂਡੂ ਦੇ ਨਾਲ। किस तरह खाला ने कह दिया कि उसने तेरा ब्याह करना, कहता अम्मी मैंने नहीं मैंने अपनी बहन से वादा कर लिया। यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूंगा। हाँ की आपको मत समझना बहुत अहम है, जो आप पता नहीं क्यों समझ नहीं पा रही कि रमजान के ड्रामे मैं उनको डिफेंड नहीं कर रहा। मैं खुद चाहती हूँ कि इंटेलिजेंट कॉमेडी आए, इंग्लिश सिटकॉम्स इतने कमाल के होते हैं, मॉडर्न फैमिली वाला बहुत ड्रामों की अक्सर बात करते हैं, बट हमारे रमजान ड्रामों की एक रिवायत चल चुकी हुई है पिछले कुछ सालों से कि ये बेलॉजिक से ड्रामे हैं, बेतुक्के से ड्रामे हैं, जहाँ पे बातें कहीं से कहीं चल जाती हैं। तो ये एक फ्लेवर है जो लोग देखते हैं। अब आसपास इस तरह का है, ये भी इस तरह का है। माय डियर सिंड्रेला मैंने देखा वो भी इसी टाइप का होगा। तो ये बस एक चलती चीज़ है कि बेतुकी बातें, मस्तियाँ, ये वो पंजाबी तड़का, ओवर द टॉप एक्टिंग, नोक झोंक, लड़ाइयाँ छड़ाइयाँ, उस तरह के होते हैं। अब जिस तरह इश्क दी गली ड्रामा था, उसकी 1-2 एपिसोड बहुत अच्छी थी। कि इश्क दी गली ना है ना सज्जर वाले ड्रामे का, दिल वाली गली है। दिल वाली गली। अब जिस तरह वो था ना, इस तरह की हल्की फुल्की कॉमेडी क्यों नहीं लाते? वो कॉमेडी अच्छी लगती है, पर नहीं सॉरी मैं गलत हूँ, बच्ची ने दिल ला लिया ना कहती मैंने आसपास ला के दो। तो इस तरह फिर आप जे केड़ी देखनी थी अभी पई हमारा ड्रामा। असल में हुआ है ना कि अभी एक हवा चल गई है कि रमजान का वक्त है, सारी फैमिली इकट्ठे बैठी, टीवी लगा हुआ है, तो इस तरह का ड्रामा जहाँ पे दिमाग आपको इस्तेमाल ना करना पड़े, हल्की फुल्की आपने स्किट्स कह लो, मतलब स्केचेस टाइप ही मैं कहूँगा हल्के हल्के, कि जहाँ पे हल्का फुल्का कॉमेडी का तड़का है, जहाँ पे ज़रा को सोचना नहीं पड़ेगा। अब इश्क की चाशनी उन्होंने फिर किया भी। अब ग्रीन वालों का भी साथ सलाम है, दिल करता तो किसी पे करोड़ों लगा देते हैं, तो दिल करता कहते बस 1 लाख च तैयार करना है। अब ये वाला जो ड्रामा है इश्क की चाशनी, अब इसमें दोनों बच्चों का जो दिखाया हुआ है हाई नहीं हनी एक दुनिया पूरदा नहीं सीगा नवाबां दी चढ़ी हवेली जी, वो सारी वही हवेली नहीं, एक पास एक दुकान ओदी कर दी थी। साफ एक आर्टिफिशियल सा बाजार है जिसमें ज्यादातर लड़कियां ही चल फिर रही हैं, लड़कियां ही होटल में बैठ के खा रही हैं। वो जिस तरह का बाजार दिखाया है ना, जो उससे पहले वो बच्ची कह रही थी शहर के मैंने अपनी मिठाई की दुकान खोली है, जिस तरह का सारा माहौल है उस माहौल में तो दुकान खोलना कोई बुरी बात नहीं थी। वहां पे तो सारी लड़कियां वगैरह सारा एक प्रॉपर एक वो दिखाया है। फॉलो करोगी ड्रामे को, देखोगी? देख लवां कद कदी देखनी तो पई हां कि शायद थोड़ा बहुत हासा आ जाए तो कुछ, क्योंकि मुझे कॉमेडी प्ले शुरू से बहुत पसंद है। वो बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी बनी, आपने लास्ट वीक बात भी की थी। हाय केडी वो जो एक्टर थे, वो जो जिनको ऐसे गोद में पकड़ के और बहुत ज्यादा उसके साथ ना, अब उस बच्चे को लेके ना बहुत कुछ इसमें कॉमेडी चीज कर सकते थे, पर उस बच्चे के साथ कॉमेडी से ज्यादा तज़हीक वाला जो था ना वो वाला पहलू। अब वो केक मलन आंदी है शहर के तेरे ना बात तू मेरे ना बदतमीजी की थी, वो उन बच्चों चुक लेंदा है, चुक लेंदा केक ओदे मुंह ते मार देंदा। बच्चा ना कहो, क्योंकि आप तो सबको बच्चा कहती हो। हाँ, उन बच्चा नहीं कहना। आप बच्चा ना कहो ना, ताकि हाय हाय मैं उस हिसाब नाल मैं 50 साल का बच्चा कमा। बात हमारा कंफ्यूजिंग इस लहजे में इस तरह हो रही है कि बच्चे की तरह ट्रीट किया जा रहा है। हाँ, अब वो हाँ, बच्चे को बच्चा तो वो सुनने में अजीब लगता है ना, अच्छा। तो आपको कि उसको बच्चे की तरह, क्योंकि ये था ना डे वन हमारे इशू भी उठाया था कि बच्चों की तरह मतलब गोद में उठाना और चीजें, वो थोड़ा अब यानी केक वो उसके मन नहीं आई थी तो ओदे मुंह ते केक माल देंदी। उन्हें वो क्या मेरा जेड़ा मजाक है जेड़ा ना वो होता नहीं पंचिंग बैग जो बॉक्सिंग वालों का, वो चो बनाया पे उन्हें कहते चुकदा है तो ठा दे मुंह ते केक माल दे। यहाँ मेरा एक सवाल ये भी है ना क्या? कि जितने हम लोग बहुत ज्यादा हो चुके हैं सेंसिटिव और बहुत वो हो चुके हैं, अगर ये सब कुछ ना होता और हल्के फुल्के के मजाक इस तरह के भी आते, ओ छोटी दुनिया क्या कर रही हो, लोगों ने इस पे भी माइंड करना था। पर लोगों का तो वैसे अब काम ठीक है माइंड ना? करना बन गया तो था। मतलब उनको लेके कौन सा जोक होता है जिसपे लोग माइंड ना करते, मैं ये जानना चाहता हूँ मैं कि हर जोक पे लोगों ने माइंड करना था।
अच्छा अब एक टीवी शो है मुझे बहुत पसंद है, टू ब्रो गर्ल्स, वो भी सिटकॉम है। वो इतना रेसिस्ट क्लासेस, उसमें सारे जोक्स थे ही। वो आया था आज से आई थिंक 5 साल पहले खत्म हो गया था वो। उसमें हर जोक था इस तरह आपकी शक्ल पे, आपकी जात पे। तो लोगों ने इतना एंजॉय करते थे शो को, फिर उन्होंने खत्म कर दिया कि बहुत ज्यादा लोग ना हो रहे हैं, सेंसिटिव हो रहे हैं हर बात पे। तो I feel भाई लोग- तो दूसरे साहब की बेवा हाँ याद आया, ख्वायो दा खामंत की सी। हाँ। तो मेरे लोग आई फील बहुत सेंसिटिव हो गए। मुझे ये भी लगता है कि कभी कभी कुछ बातों की भाई ह्यूमर के इतना तौर अच्छा पे याद आएगा ओदा खामंत ही बोना सी। मकसूदवा, हाँ मकसूद हाँ तो वो भी कैसे बोलती है ना। किड्डा मैं कनियम इन्ना मजे का वो करैक्टर था, वो उसका खामन था, कितना मजा आंदा सी ओदा ते जेड़ा जो भी ओदी बेगम दा जो भी सारा सीन इंडिया में हम लोग बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो चुके हैं चीजों को लेके। यहाँ पे कुछ भी होता लोगों ने इस पे उंगली उठानी ही थी, बट इन्होंने भी एक्सट्रीम कर दिया। इन्होंने बिल्कुल ही ये गोद में उठाना, ये पता नहीं क्या था। गोद च तो भी चुकदे सी कुदूसा की बेवा च भी। गोद में उठाना एक लहदा चीज लेकिन है, उल्टा फाड़ लेना नहीं है लहदा चीज। लेकिन वो यार एक इंसान है, वो मस्ती में करती, बीवी करती थी, हाँ, समझ रहे हो। हाँ। यहाँ पे तो जितना मैंने देखा था कोई डायलॉग तो नहीं था, बस ये था कि वो मैं बेटा कहनी पिया इसी तरह खुशहाल का जो करैक्टर था ना, वो उसको ना जैसे भाई के तौर पे ही है, हाँ। उसको गोद में उठा लेता, कुछ ऐसे करता, वो उल्टा फड़ना, ये वो करना, लॉलीपॉप लेके देना, एक मूछों वाला इंसान उसका लॉलीपॉप, लॉलीपॉप, हाँ। ये वाली चीजें गलत थी, ये वाली चीजें इनसेंसिटिव थी, ये नहीं करनी चाहिए थी। तो बकाया वो दूसरा की बे वाला करैक्टर उसमें से वो ले लेते, मकसूदवा की करता सी, मकसूदवा चैन नहीं सी करता, हाँ। बड़ा बदमाश सी। अब रोजा के भी दांत थे, दांतों को जो करते थे तो उसमें सब कुछ था, फैट शेम, ये शेम। बट खैर अब बहुत ही सेंसिटिव जमाना आ चुका है। आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं डाइन की। तो डाइन इस हफ्ते कैसा रहा? ये ड्रामा बहुत मजा आ रहा है इस ड्रामे का, क्योंकि इसकी कहानी ना बकाया जो ड्रामे चल रहे हैं उससे मुख्तलिफ कहानी है। अच्छा लो जी, इसमें जो करैक्टर है ना उसकी बच्ची निहाल की माँ का, निहाल कौन है? मैं भी यार अच्छा मुझे नाम भी नहीं। उसकी जो माँ का करैक्टर है, उसकी माँ के करैक्टर को जो मैं कहना चाहूँगी कि जो मेरी उम्र की मेरी बहनें हैं वो समझ जाएंगी। यहाँ पे मैं वो बात नहीं कह सकती, वो सेंसर वाली बात है और बड़ी गंदी बात है। ये हमारी माएँ ज़रूर कहती होती थी। उस निहाल की माँ का करैक्टर है, निहाल दी मां ने कमा बगैर ते बशर्मे रोजाना तेरा खामन आंदा सी ते तेन रज रज के कुटदा सी, तेन केड़ी चीज टिकन नहीं देंदी पई। साडी मामा ते दादियां सी केड़ी चीज टिकन देंदी, पर मैं नहीं दस सकदी। अब गई अल्लाह। जेल च गई है, कहंदी किसी ने उनको कुछ कहा तो नहीं, उनको कुछ हुआ तो नहीं। दोनों फिटे मुंह तेरी शक्ल दे। और तेरा जड़ा कता शकील अंसारी सी, कतल दे इल्जाम ते एक जवान मुंडे नु कतल करके गया, ते तेरी शाना के तेनू फिक्र पई है उनको किसी ने कुछ कहा तो नहीं, फलाना तो नहीं। लाना तेरी शक्ल दे, जिस तरह तेन पुट पैंदी तू शुक्र कर दी। अगर वो वाली बात हमारी मां वाली बात ना होती, तेरा खामद गया सी, तू मसला फाड़ दी, कहंदी शुक्र अल्लाह मियां मेरे ते भी कुछ नहीं आया, ते ओ कुत्ता जेल दे विच मर जावे अल्लाह करके। करजाना तेरा और तेरी बेटी का जीना हराम किया था। मैं कहनी पूरे महल्ले वाले तान मुंह नहीं लांदे होने जिड्डी ओ बकवास करदा सी और नशेही हर किस नाल लड़दा सी। अच्छा दसो ओ बुढ़ियां गन बुझण डईयां, ओदे खामन ने उन्हें कहा कि तू ना इहदा नां कहंदी जा, सारा समझाया। वो जेड़ा सुहेल समीर दा करैक्टर, क्योंकि अब ये कहता है ना आहिस्ता आहिस्ता शकील अंसारी कहता अगर मैं पकड़ा गया तो मैं तेरा फौरन नाल लवांगा, तेन भी नाल मैं फसावांगा। फिर उन्हें कहा अच्छा चल इंज करके उन्हें समझाता है कि तू ए वाला इंज कर कि वो तेरी धी दी इज्जत हमला करता पिया सी, हुंदा नहीं इज्जत वास्ते कतल करना, कि तू वो वाली चीज़ की है। अच्छा अब जो ना उसका करैक्टर है निहाल का, क्योंकि निहाल ने ना चेंज होना है ना, तो अभी वो बहुत मासूम दिखाई है। वो मासूम बच्ची कि जिसे पता है नहीं दुनिया की चालाकी का, मकारी का, कुछ आगे से बोलने का, करने का। कमा निहाल नू जो बच्चा बेचारा हुनान मरा है तेरे लिए समझो, तेरे तो अपने सीधा साई समझदा है। बगैर ते किस तरह मुंडा एडा खानदानी अमीरां दा मुंडा वो तेरे लिए रिश्ता एक लेके आ गया कि तेरे साथ शादी करना चाहता था, शादी हो नहीं सकी, पर कितना मुखलिस था। ऐस गांधू जो तेन उस फरिश्ते ने काट के लेके जाना सी। अब वो बंदा एक वो जवान तेरे बाप ने मार दिया, ऊपर से उस पे इल्जाम लग रहा है, ते मासूम गुड्डी तू कुछ बोलन ही नहीं डई, क्या चीज़ा क्या चीज़, वो बेचारा मर गया, तो ओदे ते उसको गंदा किया जा रहा है, क्योंकि इन्हें बाद चो शार्प बनना है ना, इन्हें वो शार्प करके मासूम। तो दूसरा मैं ड्रामे पर पूछना चाहनी हाँ, अब जो इसमें एहसन का करैक्टर है,
हीरा मानी बिल्कुल अनफिट है इस करैक्टर के लिए। अल्लाह तेरी शान। एहसन और हीरा मानी एक मिच्योर कपल दिखाया है जिनके 6 के 7 साल हो गए, बच्चा नहीं हो रहा। और दूसरी तरफ निहाल एक नटखट मासूम सी स्टूडेंट है। किस तरह हीरा मानी मैच्योर बन गई थे, किस तरह एवला चीज यहाँ पे हीरा मानी नहीं होनी चाहिए थी, कोई होर लेंदे। मैंने नहीं पता, मैंने नहीं पता, मेरे दिल कोई ना नहीं गा, तू ज्यादा मर्जी लेकिन मसला यहाँ पे मेन ये है ना कि वही जो लास्ट एक बात हुई थी एज अप्रोप्रिएट कास्टिंग की, कि वहाँ पे आप जो भी किरदार लोगी मतलब कि लेकिन वो मैं भी वाला एंगल ऑफ हो जाएगा ना कि मैं भी इससे बड़ी दिखाना ना, वो समझ रहे हो। हाँ। तो वो खैर कास्टिंग बहुत ही, तो वही तो कहती थी कास्टिंग। अब हीरा मानी किस तरह, हीरा मानी अब ये दिखाई है कि लड़की और हीरा मानी एक औरत है कि जिसके बच्चा नहीं हो रहा, तो किस तरह वाली चीज कास्टिंग के सारी काजी पई है। अच्छा पता नहीं, सॉरी मैं एक बात बोलना चाहूंगा, सारी उम्रों की बात सिर्फ हमारे तरह ड्रामों में इंडस्ट्री में रह गया। अब अंग्रेजों के ड्रामे देखो, अम्मा वो इतनी उम्र वाली बात से इतने वो आगे जा चुके हैं, हर तरह की कहानियां, और इस कहानी में भी उम्र के बगैर भी कहानी बन सकती थी। जो लास्ट बोला था उम्र में खुद ही फंसते हैं और फिर कहने की पूरा वो एक अजीब गंदगी सी फैलती है कि ऐसा लगता है अगले बंदे को आप उम्र पे आप एज शेप करो, हालांकि एज शेप आप नहीं करें। आप बस ये बात करो कि किरदार में ये कॉलेज की लड़की बनाना जरूरी ही क्यों था, आराम से दिखा दे। जैसे लास्ट की बात बोलती हमारे से के फिल्में बनती हैं ना, मैं पंजाब नहीं जाऊंगी, मैं कुछ नहीं जाऊंगी, कोई भी नहीं, फुल मजा आता है सारी। अब इसमें जब एक चीज ही दिखा दी है ना, दिखाते खन्ने सही क्या सी, बस बच्चों स्कूल जाती भांजे भुंजे किसी पढ़ाने वास्ते, टीचर दिखा दे उम्र वाली बात डालते ही ना। क्यों उन्होंने दिखाया कि एक नटखट सी स्टूडेंट है जिसको बोलिया भी नहीं जाता, कि सारा बेचारे मुंडे ते इल्जाम लगा पे बोलने नहीं रही। अच्छा फिर देखो अब ना, जब कभी इस तरह का वाक़या होता है ना, तो इस्लाम में भी है कि अब खून बहा का मतलब माफ़ी का मतलब है। एक अरसा लगता है अगर आपने किसी प्यारे को कत्ल किया है तो उसका माफ़ीनामा लेना है, उसी वक़्त नहीं। और वो भी क्या होता है, ज़्यादातर ये होता है कि एक माँ होती है, वो अपने बच्चे के लिए कहती है कि जहाँ तक हो सके मैं सारी दुनिया के पाँव पड़ूँ, सारी दुनिया की मट्टी सर पे डालूँ, साल लगे 10 साल लगे, वो बेचारी जा के जलील होती है कि मतलब माफ़ीनामे के लिए कि माफ़ कत्ल किया, मेरे बेटे को माफ़ कर दो। पहली बारी देखा है एक औरत जिसका खामद बिला नागा उन कुटदा है, मारदा है। अभी उनके घर में फौतगी का 3रा या 4था दिन है। राइटर ते डायरेक्टर बच्चिया ए किस तरह कुछ वक्त गुजार देंगे, कुछ महीने हो जाते फिर आती लो दूसरा तीसरा दिन। अभी उनके जख्म हरे हैं कि उन्हों का चपड़ासी काम करने वाला, उन्होंने खानदान का वारस जिस बेचारे ने बच्चा भी उसी ने सारा करना था, वो जवान बच्चे नू कत्ल करता, ओदी बीवी माफीनामा लैन वास्ते आ गई। किस तरह माफीनामा, वो तो मैं कहती चाहिए सी इनसेंसिटिव गल सी। एडा क भैड़ा एहसन खान दा जिहड़ा ना करैक्टर, एडा क भैड़ा शेयर करदा इस औरत दे नाल कि तेरी जुरत किस तरह पई है कि तू उन्हें मारिया, तू माफीनामा सहन कराने वास्ते आ गई है। अच्छा फिर देखो हूँ जिहड़ा ना डायरेक्टर ना बहुत मेहनती है। एहसन खान बाहर बैठे लोगों को पुरसा लैन दिया, जगह जगह पक्खे लगे हुए हैं। एहसन खान अंदर इन्हों दे कोल गल करन वास्ते आया महफिल च ओहदी मां दे नाल, ते जनाब फिर अंदर हीटर चलता पे अग वाला। ए दसो है किस तरह बाहर पक्खे अंदर हीटर, एडी मेहनत नहीं करनी चाहिए, थोड़ी मेहनत करो तो काम सही रहता है। तो बाहर वाला अब ये है कि आगे जैसे कि आप ना हीरा मानी की मां कहती कि तू जिस आगे अगा सुना उन्हें बच्चा देना फलाना, हूँ तेरे को एक ही हाल लगा अपने, अगर तू खुद अपनी मियाँ की शादी कराएगी तो तेरा बंदा तेरा रहेगा। तो एनजी जी कोई लिया जी करके अब वो इस चीज़ में ये वाली बात सही है। हीरा मानी को ये है कि जिस तरह ये वाला करैक्टर जो है ना, एक को नफरत भी है कि ये साढ़े ये बच्चा मरिया है, नफरत में मुँह भी नहीं लाएगा, ये सान बच्चा भी मिल जाएगा। अब ना अक्सर लोगों ने OST नहीं देखी, उन्हें पूरी OST क्या बल्कि जब ये ड्रामा की एपिसोड शुरू होती है उसी में हमें दिखाते हैं कि जेड़ी ये तना कहते निहाल महफिल का करैक्टर नहीं गा, वो लिपस्टिक लाउंदी है, मॉडर्न बन जाए, सारा कुछ कर दिए। अब लोग क्या कह रहे हैं, हुक ड्रामा गा सी साइमा दा, किंद्रा दा ते फैसल कुरैशी दा, उस ड्रामे के साथ इस ड्रामे वाली बात वाला कोई नहीं है। ये एक और तरह की कहानी है। बस शुरू वाला सीन है कि जैसे इसने भी आप ऐसे ने शादी का करना है ना, वो भी हीरा मानी ने सही करवानी है ना कि इसके साथ प्यार ना मतलब करे। तो बाहर अगली वाली जो एपिसोड है ना वो मज़ा आएगा कि किस तरह सारा कुछ आगे होगा। ये पूरी की पूरी कहानी एंड तक मज़े की है कि किस तरह वो सारा कुछ आगे जाएगा। यार आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इश्क जुनून की। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? ये
ड्रामा जैसा भी रहा, बहरहाल इस ड्रामे में मैं किस करैक्टर की तारीफ करूं, किसकी छोड़ूं, इसमें अली नवाज का करैक्टर महमूद असलम, उन्होंने जिस पाए की अदाकारी की, बच्चा राहिम शहरयार मुनव्वर, मैं कहती हूँ उसने रिकॉर्ड तोड़ दिया। मैंने आज तक अगर दिखाए ना, औरतें ज़रूर अगर कोई फौतगी होती है उसमें बहुत जान डालती हैं कि बंदा दिल, जिस तरह शहरयार ने किया, शहरयार के लिए भी दिल। बाबा मैं बाबा मुझसे बात करें, बाबा बात करें मुझसे। और बच्चा शुजा, लव यू सो मच, उस बच्चे ने, वो बच्चा मेरे दिल का टोटा बन गया, मुझे इतना प्यारा वो बच्चा एक पूरा पैकेज है। मैं कहती हूँ हमारे आने वाले फ्यूचर का नंबर 1 हीरो मैं उस बच्चे को कहूँगी। खूबसूरती में, वो कद में, हर चीज़ वो बच्चा नंबर, उसने बच्चे की एक्टिंग की, शुजा की, शुरू से लेके इस ड्रामे के एंड तक। अब आफिया का करैक्टर इरसा गजल, इतनी अच्छी उन्होंने भी की। How dare you? अपने बाप का गिरेबान पकड़ा तुमने। अब ये सब की अदाकारी के लिए ये दिल से मेरा दिल है, पर सॉरी ਤੁਹਾਡੀ अदाकारी सी तुसी कर ली, तान मैं दिल देता। बहरा ये ड्रामा मेरे लिए एंड जिसकी सेकंड लास्ट एपिसोड थी मेरे लिए 0 थी। अब ये ड्रामा कहाँ से शुरू किया, कहाँ ख़त्म किया। मेन ड्रामा था शहरोज़, ये था शहरोज़। दूसरी थोड़ी सी मैं बायस होंगी क्योंकि ना आप भी इसमें बायस होंगे, फिल्में देख लें, ड्रामे देख लें, कोई ड्रामे का जो विलन होता है, कोई हीरो होता है, अगर वो आपको बुरा लगता है आप कहते अल्लाह करे मारी जावे पर हीरो या अल्लाह की हो रहा आ जावे। इसी तरह अब जो बच्चा विलन है शहरोज, वो इतना प्यारा मुझे वो बच्चा लगता है कि अगर उसकी गलती है भी है ना, तो मुझे शायद उस प्यार में उसकी गलती इतनी नहीं लग रही। मुझे शहरोज का करैक्टर, मुझे क्योंकि वो बच्चा पसंद ही है ना, इसके लिए मैं थोड़ी सी बायस हूँ कि मैं उसके इतनी खिलाफ शायद इसलिए नहीं जा सकी एपिसोड देख के कि मुझे वो बच्चा, आपको एहसास हुआ इस बात का। हाँ इसमें मैं बायस, हमें बहुत देर पहले एहसास हो चुका था। कहा था इस बात का, या शुक्र चलता हो गया। अब इसमें अली नवाज का करैक्टर सबसे मेन मुजरिम, मैं कहने शुक्र करे अली नवाज हार्ट अटैक ना मार गया, नहीं तो मैं आप जाके उन्हें 6 गोलियां एक हिस्से से मारनिया सी। अली नवाज ने जो किया इतनी बुरी किस तरह, अब ये राइटर के हाथ में था। कहा तो राइटर ने क्या किया जनाब जी, आफिया एक विलन थी, आफिया विलन चल दी आंदी पई सी, एंड पे आफिया के साथ होता, हम भी खुश होते, हम कहते बहुत मजा आया, डिच चुड़ैल सी ना, सॉरी। अब वो औरत उसको विलन दिखाते दिखाते अब जो ये वाली एपिसोड आई है, उस एपिसोड में अब शहरोज ने अपने बाप का ना गिरेबान पकड़ा ना, के गिरेबान बोला तो जो उसने ना दिल पे लिया कि मेरे साथ इतनी बात, उस पर आके आफिया ने अपने बेटे की क्लास भी ली। उसके बाद अब अली नवाज कमरे में चला गया और अब आफिया को नहीं पता कि अली नवाज ने मर जाना है। वो अब दिल से इकरार कर रही है कि आप मेरा प्यार है, मैं आपसे मोहब्बत, जो सारा कुछ एक बंदा कह सकता ना प्यार में, उसने सारा कुछ वो कहा। I don't deserve your trust anymore. मगर ये सच है, I still love you a lot. और दूसरी बात एक और, आफिया ने शुरू से एमन के खिलाफ थी, अली नवाज के साथ उसने कभी बुरा ना सोचा ना किया, और राहिम के साथ भी शुरू से लेके एंड तक कभी नहीं लगा कि वो लेपालक बच्चा है, वो उस बच्चे को फना करना चाहती है, बार बार कहीं कुछ ना। उसके साथ भी दिल के साथ थी, सिर्फ उसकी प्रॉब्लम थी एमन वाले करैक्टर के साथ। अब एमन वाले करैक्टर से आफिया को इस हद तक बुरा दिखा दिया। मैं कहती हूँ अली नवाज अल्लाह करके तेन फरिश्ते मैं तेन सीधे दोज़ख च मैं तेन लेके जान। ये दुख, इतना बड़ा दुख एक औरत के लिए होता है, बेशक उसका खामन मर भी जाए, एंड पे उस पर धमाका होता है कि पता चलता है जो राहिम है अली नवाज का अपना सगा बेटा सी। राहिम अली नवाज भाई का सगा बेटा। एक औरत को जब ये बात पता चलती है, मासूम ड्रामे फिल्म इंडिया की, उसमें अब वो बच्चे की माँ मर भी गई होती है, नसीरुद्दीन शाह की बीवी मर गई हुई है सोतन, पर उसको लेके एंड तक शुबाना आज़मी एंड पे जाके बच्चे के साथ प्यार करती है, एंड तक कहती है मैं बच्चे की गर्दन में रोड़नी है, कि मतलब अल्लाह ने सोतन वाला रिश्ता इतना बुरा अब क्या मतलब था। अली नवाज एक एंड पे ये धमाका कर दिया। तो देखो जरा अली नवाज का जो करैक्टर सी असि नहीं देखा,
औरतें बेचारी मजबूर होती हैं जब उनकी शादी का मसला जो भी कुछ कह लें कि बच्चा होता है तो वो बेचारी छुपाती हैं हमारी शादी हमारा बच्चा। ਜਿਹੜਾ अली नवाज सी शुरू तो तू अमीर सी, तेरी बीवी कहना मेरी लव मैरिज सी, दानिया दानिया तुम मेरी मोहब्बत थी। मेरी वो मोहब्बत जिसे मैं शनाख्त न दे सका। लानत तेरी मोहब्बत है, तेरी मोहब्बत सी। फिर तू किस तरह लोगों ने दसिया कि तेरा बच्चा सी, तू एंड तक क्यों कहता रहा क्या बच्चा मैं यतीम खाने तो लैके पालिया। अच्छा यह बेचारी ते बंब सिड़ दिता कि उन्होंने पता चलता है जो राहिम है वो उसका सगा बेटा है। यह बंब थोड़ा सी, उस चीज में तलाक कहां से आ गया। आफिया इस बिल के साथ साथ डाइवोर्स के पेपर्स भी हैं। दुर फिटे मुत तेरी शक्ल दे लानत, मैं कहनी बगैरत इंसाना तलाक विच कित्थों आ गई। ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਫਰੂਕ ਉਹਦੀ ਵਿਲ ਪੜ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਬਦਨਸੀਬੀ ਕਹਿ ਲੈ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ਨਸੀਬੀ ਕਹਿ ਲੈ, ਉਹਨੇ ਤਲਾਕਨਾਮੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨੇ ਸੀ तो उससे पहले मर गया हो। तुम्हारी बदनसीबी कहूँ या खुशनसीबी, लेकिन इन पेपर्स पर साइन करने से पहले ही वो तलाक पहली बात टू मच थी, ये कहाँ से। और ऊपर से इसलिए ना कि वो बेटे से बुरी थी बहुत ज्यादा। हनी अपने बेटे के इतने गेमें खेली बेटे के बीच, बेटे के साथ गेमें खेलते हैं, चीजें तलाक दे दी है। क्या करते फिर और की मतलब कुछ भी नहीं बात किया मतलब। अच्छा उन्हें भाई ने ज्यादा अच्छा मैंने ड्रामा फॉलो नहीं किया पिछले कुछ एपिसोड से, पर जितनी मुझे कहानी पता है कि वो एक चुड़ैल औरत थी, वो एक अच्छा इंसान था, उसका एक बेटा था, दूसरा बेटा कमीना था, बेटे कमीने की माँ भी कमीनी थी, उसे कमीने को तलाक दे दी। ये मुझे पता लगा गलत किया गया। नहीं तलाक पता नहीं। अच्छा सारियां क्या तो बेचारी होते चिड़ दी। अच्छा फिर क्या जिसका बाज नहीं आया। अब शहरों जरा बच्चा थी हमें नहीं पता, सिर्फ शहरोज हमें नहीं पता, यानी कि शुजा असद के वायस में आके अम्मा डे 1 से पहले एमन बेचारे के पीछे पड़ी हुई है कि तू कमीनी। अम्मा आप बहुत गलत जा रही हो, आप बहुत गलत जा रही हो। अब देखे जरा वो एक नेगेटिव इंसान था जो किरदार था। अब राइटर इस बात का जवाब दे, उसकी माँ थी, आप उस चीज में इसको कह रही हो। इस बात का जवाब दे मुझे, इस बात का जवाब दे। चलो आप शुजा को कैरेक्टर को पता था ना शहरोज को कि ए मेरा ले पालक भरा है, सगे बहन भाई होते हैं। अगर माँ बाप आपस में इस तरह करे ना, एक बच्चे के साथ ज्यादा दूसरे के साथ काम, वो बच्चे एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। चीज मानना है शहरोज का करेक्टर राइटर ने कहा है, हमने नहीं लिखा, शुरू से लेके एंड तक। वो शहरोज ने 3-4 किस्सा जो गोली नहीं मार लगा सी, उन्हें चीख के क्या सी शुरू से लेके एंड। अब मैंने हमेशा पीछे रखा है, हमेशा राहिम को आगे रखा है। राहिम इसमें मेरी जिंदगी में नहीं होता ना तो बाबा का सारा प्यार अटेंशन सब मेरे लिए होता। याद है अली नवाज ने किड्डी बड़ी गाल कही थी, इन्हें टीचर ने किया मेरा बच्चा मेरे सामने भी गलती करेगा मैं फिर भी नहीं मानूंगा कि मेरा राहिम को गलती कर सकता है। एक बच्चे शुरू से देख रहा है कि शायद उस बच्चे को नेगेटिव बनाने वाला अली नवाज सी, मेन विलन अली नवाज सी। ये एक टिपिकल कैच 22 सिचुएशन है इस केस में कि वो उसका दुख है कि मुझे बाप ने आगे नहीं रखा, मैं इससे बुरा बन गया। तो वो बाप कहता है तुम अच्छे बनते तो मैं आगे रखता, मैं वो कहेगा मुझे आगे रखते तो मैं अच्छा बनता। तो वो एक सर्कल घुमा रहेगा। सर्कल सर्कल है ना, ये सर्कल जवानी चाह के चलो शहरोज गलत हो गया। शहरोज का बचपन से यही है कि मुझे बाप ने आगे नहीं किया, बाप को ये कुछ अच्छा करता उसको मैं आगे रखता। वो शुरू से करप्ट था, अब ये पता नहीं करप्ट पहले बना के बनाएगा, ये मुझे नहीं पता। अच्छा उसके बाद अब जायदाद का हिस्सा शहरोज बच्चा सी, ओनू अली नवाज कहता कि इन्हें जुर्म कीते ने, इनू जेल भेजा जावे 4 साल 5 साल जितनी भी सजा है ये सजा काटेगा, इंसान का बच्चा बनेगा, फिर उसके बाद इसको ये जायदाद का हिस्सा दिया जाए, उससे पहले नहीं। ए वसीयत होनी चाहिए सी। मैं तो कहनी हाँ शहरोज जेड़ा बच्चा तेनू मरे नु जावे, तेरी कबर से तेन घड़ीस के लियावे। अक्सर लोग कहते मुर्दे चोरी कर देने, जायदाद क्या की उसने लगा के मर जाए तो अच्छा क्या की जायदाद 80% राहिम देना, 80% का हकदार राहिम है, ठीक है 20% मां दी दे शहरोज देना, और बाकी के 20% तुम दोनों के। एक हद एक शर्म का काटा सी ए की मतलब ये उसने अभी चेंज की एंड में जाके गई था गन की है जो भी सारा की सी है की सी उन्होंने गन आप उनको बिल्कुल ही वाइट वॉश कर दिया। हनी मैं कहनी हम गंद सी कुछ सी। अब शहरोज का जो भी कैरेक्टर था वो कहता है ना सजा को मरवाने के पीछे पड़े हुए थे राहिम को। राहिम वाकई असि देखा फोन छुट गया बाहर मुल्क पाकिस्तान च आ गया सी। मैंने सब नहीं सोचा, मेरे लिए सब भाई इंपॉर्टेंट है मम्मा। हाय राहिम भाई को कुछ हो, अन्ना ने एमन मरी च भी एमन गोली चलवाई सी, राहिम को नहीं मरवाया था। गोली तो राहिम को लगी ना, राहिम ने कही मरवाना तो एमन चाहते सी ना, राहिम को नहीं चाहते थे। अही तो समझ नहीं जानते राइट है ना, हमें भी पागल कर दिया, ए भी पागल होन दिया सी, आफिया भी परेशान होन रही सी कि असी ते एमन नु मरवाया सी ते ए आगे आ गया। सारा काम राहिम को नहीं करना चाहते थे। अच्छा, मुझे नहीं लगा गलत कुछ इसका। जायदाद सारा काम वो करता है, मेहनत सारी उसने की, उसने क्या किया
सब गंदगियां की, कमीनियां की उसने, दोनों माँ बेटे ने, तूने कुछ क्यों मिलता? सारी मैंने इसने की A to Z, अच्छा रोज बेटा दिन रात एक करके। हाँ माँ, आप भी जानती हो वो बिल्कुल वाइट किरदार था, वो बिल्कुल ब्लैक टाइप ही था। सॉरी मेरे को नहीं फिर जमोन दिया डा पता नहीं कितने मरब्बियां दा आपको फिर मसला हो रहा है एमन के हद से। देखा, पता था मुझे कि एमन को मिल गया घर। एमन को कार मिल गया तो दसो देख, पता था मुझे। तो शरोत चरना लास्ट 20 उसमें उसकी माँ का भी और उसका भी। हूँ वो बेचारा अगे पहले सारी जिंदगी आई पिटा दा रहा कैली नवाज ने मैंने इंज किया सानू नहीं पता लास्ट एपिसोड है गई है शहरोज बच्चा मैं हूँ सानू की पता तेरे और क्यों होना सी तो पैड़ा और क्यों होना जिन्ना पैड़ा हो गया। लेकिन शो से बहुत गंद किया हुआ है, इस बात को हमें इग्नोर करना नहीं चाहिए है। उसने रिवाज है, उसने इसके साथ गंद किया, उसने पता नहीं कितनी लड़कियों को रेप किया होगा, गंद क्यों होंगे हमें नहीं पता। उसने क्या किया है अपने पैसे के बल बूथे पे? अब बल बूथे ने कर लिया ना, तू ही कराते सारे रेप रेटा ने सानी कना दसिया कि कोई ने रेप किया कुछ किया। हाँ है कोई चुलबुला जागा सी बदमाश हल्का फुल्का शरारती बदमाश सी। इज्जत ने किसे दिन लुटी, इज्जत किसे वो इसकी भी लूटना चाह था, वो तो चाहे लुटी तो नहीं ना गई सी। अल्लाह इतनी इनसेंसिटिव तरीन डिस्कशन हो रहा है, बट मेरा बस पॉइंट है कि अम्मा बिल्कुल उसको वाइट वॉश कर चुकी हैं। तो मैं कह रहा हूँ वो भी खतरनाक इंसान था, पैसे के बलबूते बदतमीजियां करता, गंद करता। खैर आगे बढ़ते हैं बात करते हैं अगर तुम साथ हो तो वो इस हफ्ते कैसा रहा। ड्रामे का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले भाई अम्मा आप पर हो चुका है एक वार और तू हो गया खुश। मैंने खुश होना है। लास्ट वीक याद है आपने बात की थी अगर तुम साथ हो के रिव्यू में कि मावरा के जो बाल हैं आपको पसंद नहीं आए थे, आपने कहा विग लगाई है, बहुत बड़ी विग है। तो मावरा ने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट लगाई है, लीव मी अलोन भाई, लीव मी अलोन, कि ना मेरी विग है ना मेरी एक्सटेंशन है, मेरे अपने बाल हैं। माशाल्लाह मावरा बेटा माँ सदके बेटा तेरे बाल माशाल्लाह बहुत प्यारे हैं, अल्लाह तेरे बाल इससे भी ज्यादा और प्यारे करे। माँ सदके मुझे इतनी बात तेरी गलत लगी, मुझे हंसी भी आ रही है। बेटा अगर दो बंदे हो ना, एक का कंपैरिजन किसी दूसरे से किया जाए वो चीज़ बुरी लगती है। मैं जैसे कहूँ अनमोल ब्लोज बच्ची उसके बाल भी बड़े प्यारे हैं, मैं कहूँ अनमोल के बाल प्यारे हैं, मावरा के बाल प्यारे नहीं हैं, इस चीज़ का बुरा। मैं बेटा तेरी मिसाल दी तेरे साथ ही कि जफा ड्रामे में तेरे बालों का स्टाइल सारा कुछ A1, तेरा मेकअप, तेरे कपड़े, मेरा रिव्यू देख लो। हर एपिसोड में मैं इतनी तारीफें करती थी कि ये बच्ची इतना शानदार कि नई नई शादी हुई है, इतने हालांकि डॉक्टर दिखाई थी, इतने अच्छे कपड़े, इतनी अच्छी ज्वेलरी, सारे बाल, ये वो सारा कुछ वेल डन, सारा कुछ जाती थी पोनी, सारा कुछ बात सब A1 था। माँ सदके मैंने उसी से तेरी मिसाल दी। मैं एक बूढ़ी औरत ते बेटा दूसरी गल है मेरे 4 बाल नहीं या मेरे 2 बाल नहीं। बेटा मैं लोगों कहनी हाँ तो मैं सवाब कमानी हाँ, मैं कहनी हाँ मैं एक्सटेंशन लगाती हूँ, और बल्कि मैं राह चलते किसी मुसाफिर को पकड़ के भी कहती हूँ कि एक्सटेंशन लगाओ, ज़िंदगी को ऐसे प्यारे बंदे बाल लगते हैं। तो इसमें क्या है, तो तुझे मैंने ये कहा था तेरे जो बालों का स्टाइल था तेरे अपने ही बात है, मुझे ऐसे लगा कि इंज घोंसले वर्गे बाल सी। अच्छा, मैंने बेटा लगा के विग हुए। अच्छा तेरे बाल की मुझे विग लग गई, तेरे बाल अपने ही थे। बुरा इसमें वो बंदा बनाता है कि जिस बेचारे के तेरे तो बाल इतने प्यारे सी, इस चीज पर दिल का लेने वाली बात मेरी नहीं समझ आई। सॉरी बेटा। अच्छा मुझे पता बाल लगे विगी, इंस्टाग्राम जो पोस्ट दिखे मैंने तो वो ना जो स्टाइल था बड़ा की सी, फिर जी पिछला चीज सी चीर गया वो पाउडर डिग्या की सारा कुछ इंज साफ इंज करके घोंसे वर्गी। सॉरी बेटा मैं तेरे जफा ना कंपैरिजन किया सी, उससे मुझे लगा था, तो सॉरी। लो जी ए हुण जिहड़ा हम वाले ने ना अपनी जिहड़ी ना रविश ते इन्हां ने चंगी तरह फाड़ ली, कहंदे हुण तानू गुस्से चढ़ावांगे। अब ये ड्रामा शुरू हुआ, इतनी मैं खुश, मैंने कहा वाह इतना मज़ा आएगा, हाय मावरा अमीर जावियर सारा कुछ जो सारा कुछ दिखा रहे थे कि हुण जिहड़ा जावियर बच्चा, फिर अब इस वाली एपिसोड में पता चल गया कि जो जावियर बच्चा है वो फिर हम दोनों की तरह नेगेटिव ही है। अब इसमें जो ड्रामे में ना मैं क्या करूं, मावरा मसद के मैं तेरे को माफ़ी मांगे बेटा गल कहने लगी है, तू बुरा मना जानी, तू बुरा फिर मना जाना बेटा। अब जफा ड्रामा अभी ख़त्म होगा, उसमें एक तरह सेंसिबल करैक्टर था और दूसरी तरफ जो तेरी भांजी थी वो सारा जमाना कहते थे गोली मारनी शहर को। शहर को
अब बेटा इसमें तू एक सेंसिबल बच्ची नहीं दिखाई, फिर मैं क्या करूं? अब एक तरफ बेटा तू जॉब कर रही है, एक पढ़ी लिखी सेंसिबल बच्ची दिखाई है, बीच में फिर बच्चों वाली हरकत चवले, वो क्या चीज़ है? ਹੁਣ ਦੱਸ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜਨਾਬ? ਇਹਦੀ ਬੈਂਕ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਜੌਬ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸੈਲਰੀ ਆਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ? एडे अमीरां दी बच्ची है, पढ़ी लिखी बच्ची है, ਇਹਦਾ अकाउंट ही नहीं गा। मेरा अकाउंट नहीं खुला यार। मेरी फर्स्ट सैलरी मेरे लिए कितनी मैटर करती है। इसका फर्स्ट टाइम अकाउंट बैंक का खुलना है। छोटी होगी ना अभी उम्र में। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੇਲੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਖਲੰਡਰਾ ਦਿਖਾਇਆ, ਤਿੰਨੋਂ ਆਪਸ ਚ ਦੋਸਤ ਨੇ। ਐਡੀ ਨਦਾਨ ਤੇ ਨੱਠੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ 16 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਨਾ ਖੁੱਲ ਸਕੇ। ਅਕਾਊਂਟ ਇਹਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। अच्छा चलो अकाउंट चलो हो सकता है कोई रीज़न हो, माँ बाप ने अकाउंट ना खुलवाया हो, आगे जो चीज़ सिखाई ना वो चीज़ और गलत लगी। अच्छा अब ना ड्रामा शुरू होता है तो बच्चा ना जो अमीर ग्रंथ के करैक्टर पता नहीं की नाम है सी पता मैनू ना अजे भूल जाए तो मैं माफ़ करना, मैंने नहीं याद आता पे की नाम है बच्चे का। हाँ फरहान याद आ गया। अब फरहान अपनी बहन को सारा समझा रहा होता है कि चलो रिश्ता एडा टूट गया फलाना ये वैसे सारी अच्छी बातें कर रहे। उसने में बाप आ जाता है। बाप फिर उसे कहता है कि मर जाने या नखत्या मेरी जायदाद जी 5-6 साल बैठ के खा लेगा, उसके बाद अपने दिन पता चलेगा की तो की नहीं। इसको एहसास हो जाता है, कहता है भाई अब्बा मैं अब आपके साथ बिजनेस करूँगा, आपके साथ पूरी मेहनत के साथ चलूँगा। प्यो खुश हो गया, वेल डन। अपने बाप के साथ अब ये बच्चा जा रहा है। ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਹੈ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਿ सेंसिबल राइटिंग है ਤੇ ਖਮ ਦਾ ड्रामा है। बाप के साथ गाड़ी में जा रहा है कि उन्होंने बाप का हाथ ਵਧਾਣਾ, सुनना पे फोन आ गया मावरा के करैक्टर का, रमशाह का नाम सॉरी। फोन कर दिए फरहान अम्मी ना चल गई हैं गाड़ी लेके, गाड़ी नहीं है, मैंने बैंक का अकाउंट खुलवाना है, 5 बजे बैंक बंद हो जाना है, साहिर अभी तक आया नहीं, तुम आ जाओ। 5 बजे बैंक बंद हो जाए, गाड़ी मामा लेकर चली गई है, प्लीज क्या तुम आ सकते हो? वो मेरे अल्लाह दुनिया चांद से चल गई, करीमा उबर जो भी तुम कुछ कहते हो। तू एक मुंडे ने फोन करनी पई है, कित्थे है कित्थे नहीं, कहानी च सेंस बनी है कि मैं बैंक का अकाउंट खुलवान जाना है, मेरे को गड्डी नहीं गिर, तू आ जा। सेंस बनती पई है। अच्छा लो फिर देखो साड़ी चीनी जी है ना, बचपन चीनी कोई बहाना होना सी, चीनी स्कूल जाना है, हाय अम्मा मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। आला बबली का भी यही होंगे, कहती चीनी तो सारा आला बबली का गई है। बबली ने हमेशा खाला ने कहना, चल बबली कहना हाय अम्मी मेरे पेट में दर्द बहुत, हाय अम्मी। बच्चों के पास यही बहाना होता है, बच्चे बहाना बनाते ने। अमीर का करैक्टर फरहान अपने बाप के साथ जा रहा है कि हूँ मैं कारोबार करांगा। रमशा की कॉल आई है, कहता वही मेरे पेट में, वो मैं मर गया, मेरे पेट में दर्द है। क्या हो गया? पेट में बहुत दर्द हो रहा है। ए कोई ए सी ए बहाना बनया, गड्डी च उतर के चला गया उसकी मदद करने वास्ते। अकाउंट खुलवान गए ने, अकाउंट नहीं खुलिया, कहते देर हो गई, हूँ दसो अकाउंट खुलवाना है। कहती है मैं जाहल खतून हाँ पर बैंकों की मैं मास्टर हाँ, बैंकों च तुसीं कुछ पुछना हो ना मैंने बैंक वाले एक जॉब दे सकते हैं, मैं बहुत सीनियर हो गई चीज़। वो ਤੁਹਾਡਾ सत्यानाथ जी ਇਹ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਪਾਗਲਾ ਜਾਹਲਾਂ ਵਾਲੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਬੈਂਕ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸੈਲਰੀ ਆਣੀ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਆਣੀ ਅੱਜ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਤੈਨੂੰ 30 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੇਟਾ, ਤੂੰ ਉਹ ਅਕਾਊਂਟ ਪਹਿਲੇ ਖੁਲਵਾ ਲੈਂਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਦਾਰਾ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਦਾਰੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੂੰ ਵਿਗ ਲਾ ਕੇ ਵਿਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ तेरे अपने वाला ना गई जी मैंने विग लगी सी गई सी उस दारे च 30 दिन काम से तेरा अकाउंट ही ना खुलवाया उन्होंने। कहते अच्छा लो जी करते कहती हूँ ये तनख्वाह रह गई, अकाउंट खुलिया ही नहीं। तो हूँ जो चेक होगा ना है चेक भाव में कैश कर ले बेटा, चेक जो था ना कहती मेरे अकाउंट च आना सी, तो मैं तो नहीं कहनी पी कि जेड़ा 30 दिन च अकाउंट खुलवाया क्यों नहीं, अज ही क्यों सी तनख्वाह वाले दिन। अज उन्हें 5 बजे तक अकाउंट चाहिए सी, तो फिर जो साहर नहीं गा ज़ावियार तो फिर उन्होंने क्या सी ना, तो फिर वो आ गया। तो मैं तो तो कहनी हाँ बहुत नटखट छुई मुई जी बच्ची दिखाई है, तस मैं कैसे विगल आई है कि वो जी ना छुई मुई जी कभी डिगदी अदर अपनी सेंस इस्तेमाल ही नहीं करती। पहले साहर के नाल उन्हें दसो पढ़ी नहीं बच्ची है, जॉब तो करनी है, पहले इन्हें साहर के नाल जाना सी अकाउंट खुलवाने वास्ते, फिर वो नहीं मिला, फिर इन्हें उन्हें बुला लिया। नहीं बेटा तो क्यों तो आपके लिए अकाउंट खुलवा सकती, पढ़ी लिखी बच्चों वास्ते मुश्किल कोई नहीं, मुश्किल तो मेरे वर्गे 11 वास्ते होंगी है, पढ़े लिखे तो 1 मिनट से सारा कुछ कर लेंगे ने। अच्छा जनाब जी साहर जेड़ा ना हूँ देर हो गई है, वो हूँ क्योंकि पावर वाला बंदा है तो सेंसिबल है ना सारा कुछ,
ਉਹਨੇ ਬੈਠ ਬੈਠ ਸਾਰਾ ਅਕਾउंट खुलवा दिया आया को कहती तुमने देर कर दी मेरा अज सैलरी आनी थी कहता है पर तेरा अकाउंट खुल गया सब कुछ ਉਹਦੀ सैलरी आ गई सब कुछ ਸਾਹਿਲ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਜ਼ਾਬ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਨਾ ਸਾਹਿਲ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਉਹਨੇ ਲੈਂਸ ਲਾਏ ਨੇ ਐਨਕ ਲਾਈਏ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਸ ਲਾਉਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਕੁਛ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿव ਦੱਸਦਾ एंड पे फरहान ने आके साफ वाजिया कह दिया उस करैक्टर ने उन्हें क्या साहिर मुझे मैं तुम्हें एक बात मेरे दिल की बतानी है मैं उससे शादी करना चाहता हूँ मुझे बहुत पसंद है रमशा तो ए मुस्कुराते इनका वेल डन अगली किस्चन ने वो सारा मामला उल्टा था ए नेगेटिव ही है आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं बात करते हैं इक़्तिदार की तो वो इस हफ्ते कैसा रहा मैं कहती हूँ इस ड्रामे को जब मैं देखती हूँ कि मैं कहती हूँ या अल्लाह 2025 में इस तरह भी हो सकता है कि किसी ड्रामे की कोई सेंस नहीं कुछ नहीं उसको घसीटना पर अगर आप घसीट रहे हैं वेल डन मैं आपके साथ हूँ हनी क्योंकि लड़कियाँ इस ड्रामे के साथ इंडिया की भी जुड़ गई हैं पाकिस्तान की भी जुड़ गई हैं उनको महरू का और शाहनवाज का करैक्टर जो था ना वो उसके साथ जुड़ी थी उनको उसका मज़ा आ रहा था अब इस ड्रामे वालों ने ये किया सही गल है उन्होंने कहा जियो भी तो जो 100 किस्तां करता है पैसे कमांदा है तो उन्होंने कहा पैसे आंदे किन बुरे लगते हैं अब जो इसकी ऑडियंस है जो इसके साथ इन दोनों करैक्टर की वजह से जुड़ी है वो जुड़ी हुई है अब इन्होंने क्या किया है इस ड्रामे में सिवाय महरू और शाहनवाज के करैक्टर के बकाया एक बंदा इकट्ठा साथ नहीं होता कभी देखा है राफे और उसकी माँ दोनों माँ बेटा है माँ दे कमरे च भी जाती है वो राफे खड़ा होंदा है माँ खड़ी होंदी है उथों उथे राफे गायब हो जाता उथे उथे माँ गायब हो जाती है अरूज आयो अरूज खड़ी माँ खड़ी अब्बा खड़ा साजा खड़ी राफे खड़ा सारी बहस से तकरार होंदी है लो भी अपनी जगह खड़े खड़े सारे चल जाते हैं कोई एक दूसरे ने हथ मराना शक्ल देखना नहीं करता उसे खत्म हो जाता कोई करैक्टर सिर्फ महरू और शाहनवाज जिसके साथ लोग जुड़े हुए थे उनके सीन उन दोनों के कट्ठे डाल दिए बकाया हुण कहानी जी है ना हुण जो अरूज का करैक्टर है बे उन्होंने कहा अब पूरी जो एपिसोड है खाली महरू और शाहनवाज के सीनों के साथ तो नहीं ना पूरी की पूरी एपिसोड चल सकती फिर उसमें क्या करते हैं एवं वो कोई खड़ा होते अद्धा 10 मिनट ओदा पाता जैसा अब अरूज का करैक्टर है बच्ची का बेफजूल बेतुका कोई उन्होंने देखना चाहता कि बच्ची एक जगह बच्ची कोई सेंसिबल बात नहीं करती अच्छा लो जी उनका लोग खुश होंगे ने अब ना महरू उसको ना मजबूर करती है शाहनवाज को कि शाहनवाज आप ना सियासतदान बने सियासतदान सॉरी हैं ये इलेक्शन लड़ें और अच्छे अच्छे काम करें और मुल्क का रोशन नाम करें महरू ने क्या इलेक्शन की तैयारी करो डायरेक्टर ने क्या कट कुड़ियां की देखना चाहदियां ने दसो हुण इलेक्शन की तैयारी सी कि अखाड़े च कुश्ती करन जानी सी शाहनवाज जिम चला गया भैनों ने कोई जिम का छड्डी कोई नहीं उन्हें केड़ी केड़ी वर्जिशां कीतियां केड़े केड़े डोले खाए रस्से खेडे सारा हुण क्या यही देखना चाहते हुण दसो इलेक्शन की तैयारी विच ओहदा जिम कित्थों आ गया फिर कोई चीज़ हुंदी है मैं हुण कहनी आ जिहड़ा शाहनवाज जिहड़ा जे इलेक्शन हार जावे ते ए हुण क्योंकि चाय का भी काम बड़ा वड्डा कारोबार बन गया है चाय का ठाबा खोल क्यों होई हनी तू यकीन कर एक खिच 6 बारी खाना नहीं खाते ए ते महरू आओ चाय पी लो आओ काफ़ी पी लो इस ड्रामे च कह लो हर ड्रामे च कह लो दिल का अटैक होवे नीछा आ जाए जुकाम हो जाए कुछ होवे सूप ही पिलाना है अब महरू को मोच आई है डॉक्टर ने कहा हल्की जी मोच शाम तक तो तुरन लग पेगी वो हफ्ता ना सूप पिलान डे कि चल हूँ कुड़ियाँ पागल होनियां हाँ कि सूप हल्की जी मोच ना सूप कितों आ गया फिर महरू जी है सुती है अपने प्यारे जो खूबसूरत बाल खोल के मेकअप करके सुती पई है महरू उठी महरू दे ओही बाल ओही मेकअप फ्रैश वो सारे मेकअप ना महरू उठ गई है हूँ दसो जिहड़ा हुण शाहनवाज बच्चा है वो और उसकी माँ दोनों सियासतदान ने तो फुल मशहूर सियासतदान हैं इन्हां दी तकरीर कौन लिख के दिंदा सी हुण भैन जिहड़ी महरू है तकरीरां नहीं लिख के देंदी शाहनवाज नूं तो लोग पागल होन डे ने तो शाहनवाज खुशी ना पागल होन दिया मैं कहने जे महरू ने तेन तकरीर तेरा बाली कौन लिखे तेन दिंदा सी तो बहरहाल जो भी है अब एक हद होती है अब इस ड्रामे में
शाहनवाज और मेहरू अच्छे लगते हैं, पर कहानी की कोई लॉजिक, कोई चीज़ भी तो होती नहीं है। बेतुका सारे करैक्टरों का आप जब बकाया सारे करैक्टर दिखाते हैं ना, अपना सर दीवार पे मारने को दिल करता है कि कोई करैक्टर, हर करैक्टर अपनी अपनी जगह अकेला खड़ा सारा कुछ कर रहा है। और खुदा जाने अब इसकी 50 एपिसोड हो गई हैं, अल्लाह जाने एदी हुण किन्नियां और 100 एपिसोड आगे किन्नियां आनी हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मीम से मोहब्बत। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? अल्लाह, ये वाला ड्रामा भी मेरे लिए, मैं अपने लिए कह रही हूँ, मेरे लिए एक टॉर्चर बन गया। कहाँ मुझे ये ड्रामा इतना पसंद था, अब इसकी लॉजिक से इतनी परे इसमें बातें जो दिखाई हैं। सबीका की अपनी जगह पे, रोशी की अपनी जगह पे। अब रोशी का करैक्टर, उसके लिए रिश्ता आया मन बच्चा शार्क जरा जहर लगता है, क्योंकि उसने बहुत गंद घोला था उस करैक्टर की। मैं गिच्ची मरोना चाहती हूँ, मुझे सख्त नफरत है उस करैक्टर से। अब वो बच्चा इनके घर रिश्ता भेजा, अब शार्क बच्चे की माँ आई है, ना उसकी कोई जान ना कोई पछाण, ना अग्गा ना पिछा, कुछ भी नहीं। मुंह चुक के रोशी के घर आई है कि मैंने ऐसे कहीं देखा था तो मैं रिश्ता लेके आ गई। अब बच्चे शारिक ने अपना नाम कहा था, मेरा नाम ना बताना, अरसलान करके किया है। अब रोशी के घर वाले एजुकेटेड लोग हैं, तन अकल सेंस मौत कुछ नहीं हैगी। अब जब बच्चा यदि तुसी कुछ इंक्वायरी नहीं कराई, ए बच्चा किए गए, ए थे जॉब करता है, बाप इसका बाहर होता है, यहाँ पे इसकी माँ और ये है, नाम इसने गलत बताया। अगर इसकी इंक्वायरी करवाई जाती, पता चलता कि यह जॉब करता सी, पिछली जॉब यही चीज़ें इंक्वायरी करवाई दी है, पिछली जॉब से फौरन पता चलता कि इस बच्चे का करैक्टर वहाँ पे खराब, इस बच्चे को जॉब नहीं मिल रही थी कि इसने जो क्राइम किया था तलहा दे ऑफिस। अब यहाँ पे मुश्किल से, अब यहाँ पे एक नाम बदल के कर रहा है और पागलों की तरह वो घर वाले ने हाँ कर दी थी। ऊपर से बच्ची रोशी कहती थी मैंने शादी करवानी है पढ़ाई से बचने के लिए। घर वाले इस बात के सख्त खिलाफ थे। मैंने इस गल का जवाब दिता जाए, माँ बाप खिलाफ थी। अब वो बच्ची पढ़ रही है, वो बच्ची कह रही है सीरियस होके कि मैंने पढ़ाई करनी है। किस तरह रोशी के माँ बाप, एक औरत मुंह उठा के आई है रिश्ता लेके और मान नहीं गए, क्यों? बच्ची तो पढ़ रही थी। किस तरह तुसी इस बेतुके रिश्ते वास्ते तुसी तो शादी करना नहीं चाहते सी। गाल चुके वजन लगता है सारी, ये सारी बात है। ऊपर से फिर अब रोशी बच्ची, अब उसका रिश्ता हो रहा है, उसने लड़के की तस्वीर नहीं देखी, सारा कुछ चलो भाई इन्ना कि चलो मैं माफ़ कर दिता। पर जो अब इस वाले एपिसोड में, सॉरी, वो मेरे दिमाग से धुएं निकलने लग गए। ए साड़ियाँ मावां विचारियां होंदियां सी कि शादियां दिन नाल त्यारियां ने अखां ना चुकनियां ते इंज करके बैठियां होंदियां सी। नाल केड़ा नाल बैठा सी, अल्लाह जाने इंसान सी, बांदर सी, कौन सी, वो बेचारी ਉਹਨੇ ਵਿਆਹ ਕੇ चल ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। बेचारे ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ कि साड़ा ਕਿਹੜੀ चड़ेला लाना साड़ा ब्याह। पुराने ज़माने में इस तरह होता था। अब बच्ची रोशी, पहले तस्वीर नहीं देखी, चलो नहीं देखी, वेल डन। अब मंगनी का दिन आ गया, चल के आ रही है, अपनी आंखें नहीं उठा रही, डिग जाती। वो बच्ची नहीं देख रही कि सामने दूल्हा बैठे, चल के आई है, फिर उसने आंखें नहीं उठाई, आके बैठ गई है, फिर उसने आंखें नहीं उठाई, साथ दूल्हा बैठा, फिर उसने दूल्हा नहीं देखा। सारे घर वाले अंधे थे। अक्ल का आचरण चल गई सी ताड़ी, किसी को नजर नहीं आता पाया कि एक बच्ची चिड़िया की तरह चहकती, वो एक जिंदा लाश बनी, को देख नहीं रही, मुस्कुराई नहीं रही, कुछ किसी ने चीज़ा पता नहीं चलिया। अब सारे कहते हैं तस्वीर खींचनी है, सेल्फी के क्वेश्चन करके खींचते पे ने। बच्ची ने उसमें भी अपनी आंखें नहीं उठाई। रोशनी ओची भी अखा नहीं मेरी अपने ख्वाब। जिस बंदे के साथ सारी जिंदगी गुजारनी है, इसी तरह नजर नीचे की कि किस तरह बंदा नहीं होता कि जिसके साथ जिंदगी गुजारनी, एक नजर देख तो लूँ कि वह मनूस कैसा कैसा नहीं है। तो जो बच्चा शारक है, अल्लाह तो चल तू जिस तरह का नेगेटिव सी, किस तरह करके तेरी नाव किनारे लगती पई सी। अब वो बैठी है, वो कुछ नहीं, उसे कुछ नहीं पता साथ कौन बैठा। अब पे गल शुरू कर देना, हाय रोशी। तो फिर जरा नहीं उस टाइम चीख मार दी कि हाय कमीनिया तू मेरे को बैठा पे हैं। ऊपर से फिर वो कहता है अच्छा फोन खोलो, तुमने तो मेरा नाम ब्लॉक कर दिया, देखो मैंने क्या वीडियो। रोशनी का देखना पाता सी, वो उस टाइम कहती मैं को देखा तेरे वर्गे कुत्ते ने जो वीडियो भेजी है। वीडियो देख के वो डर गई, वो सहम गई, सारे का सारा।
अच्छा फिर देखो, जो रोशी बच्ची है उसकी एक बेस्ट फ्रेंड शुरू में दिखाई थी, अब उसकी मंगनी हो रही है, बेस्ट फ्रेंड का नाम नहीं, बेस्ट फ्रेंड का नामो निशान नहीं। उसकी बहन कह रही है ओहो आज मोहित बहुत याद आ रहा है। आज मोहित की कितनी कमी महसूस हो रही है ना, क्योंकि वो ड्रामे का स्टार है ना, इसलिए। मेरी शादी पे तुमने और मोहित ने एक एक रस्म में कितनी सारी शरारतें, कितना सारा एंजॉय, मजे लगाया था। मेरी शादी के इवेंट्स में वो कैसे तुम्हारे साथ था, हर जगह हर रस्म में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा था। अब तुम्हारी शादी में बहुत मिस कर, इन्हें जिन्हें बच्चे ने मिस करना है, ओदी कोई दोस्त कोई है ही नहीं सी, कोई नहीं सीगा बच्ची का। ये वाली सारी गल मैंने बहुत पाया, पूरी रोशी वाली गल है। ऊपर से आप सबीका तरफ चले जाएं, अब सबीका का जो करैक्टर था, सबीका गलत थी, पर अब अपनी तरफ से वो जो कुछ कर रही थी उसको कहते नहीं जरा सबक कहते जेड़ा मैं गाना गानी नहीं कि तुम चंगे तरीके नाल पेश कर दे, अस भी सबीका गालियां कढ़ दे। सबीका बच्ची अब दिल में उसके कुछ भी है, दिलों के राज खुदा जानता है। अपनी तरफ से कपड़े देखने की है, वहां पे कह रही है हाय मोहित होता तो कितना अच्छा। अब वो एक एक चीज में मोहित 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 कर रही है, कर दी पई है। अब इसके ना अब्बा की कुछ तबीयत खराब होती है आसिफ अंकल की, तो तलहा ने अपने बाप को अस्पताल लेके जाना है, तो वो कहती है सबीका कि उसे हॉस्पिटल ना लेके जाओ, उसको मैं स्कूल से अपने घर ले जाती हूँ। ठीक है, सबीका उन्होंने अपने घर ले गई है, स्कूल गई है, फुल बच्चा चील खाजी खेली, घर ले गई है। घर ले जाके टेबल के आगे 101 चीज़ें पड़ी हुई हैं, सामने उसके घर में थिएटर होगा ना बच्ची सबीका घर में, उसे कार्टून वाली फिल्म लाई पई है, सारा कुछ कर रही है, बातें ये वो, उते फटकारा ही पाई जान दिया। बच्चा मोह दो शक्ल से थुकना गवारन करता, मैं फुल उसका बच्चे का मूड ना कि मैं तेन कुछ नहीं, मतलब वो बच्ची पूरा सबीका कुछ अभी तक कुछ कसूर नहीं है। उसके बाद सबीका भी बाहर जाती है, तो कॉल आती है, ऑफिस वाले कहते हैं कि तेरे साइन नहीं करवाने, तेरे ही जरूरी मत तू आके करें। अपनी नौकर कहती ख्याल करी, तो मैं बस 5 मिनट साइन करके आई। इतनी देर में बच्चा मोहित बाहर निकला है, इन्ना दे घर च स्विमिंग पूल है, एकदम बच्चे का पैर फिसदा स्विमिंग पूल च डिग जाता है, स्विमिंग पूल में गिरा है। फिर उस सीन को डायरेक्टर ने सही नहीं किया। अब वो बच्चा चाहिए था किसी तरह हमें दिखाते कि बच्चा नीचे चला गया हुआ पानी के, फिर इन्हें पता चलता है, बच्चे को निकालते हैं, बच्चा गिरा है, 1 सेकंड बच्चा दीवार को पकड़ा है, इस दीवार को पकड़ा है, उसको पकड़ा है। इतनी देर में नौकर ने देख लिया, नौकर ने उठा के इसको बिठाया। अब नौकर वो फिक्रे कह रहा है कि जो उसे कहा गया कि तूने कहने हैं, ओहो बच्चा डूब गया, ओहो किसी ने, हालांकि बच्चे को उसी वक्त निकाल के बिठा दिया और बच्चा बैठ भी गया। अब उस बच्चे की इतनी, आप उस सीधे मैं कहनी भी नहीं कि सीधे सालों जमीन के तले दहा देंगे, अच्छा ठीक है, उनको दुब्बे दहांदे सही, दुब्बे नहीं दहाया उन्होंने। अच्छा अब उसको हॉस्पिटल ले गया, उसकी हालत बहुत खतरनाक हद तक खराब होगी, डॉक्टर कहते दवाई करो, बड़ी मुश्किल हालत है। मैं कहना चाहनी हूँ आप बच्ची सबीका, अब जैसे आसिफ अंकल ते तलहा ने कहा तुसी अपने नाले ना तो मोहित नहीं ना बनिया होंदा, मोहित रात को अपने कमरे में अलहदा उसका कमरा, अपने कमरे में सोता है ना वो बच्चा, 24 घंटे आप हर वक्त बच्चे के साथ तो नहीं ना हो सकते। बच्चा स्कूल जाता है, पार्क में खेलता है, कई जगह कुछ भी हो सकता है। इसमें अब सबीका ने जो किया, सबीका का कुछ नहीं था, अभी कुछ नहीं। अच्छा उसके बाद अब सबीका के ना ये बड़ी बेइज्जती करता, तलहा खाए तुम्हारे स्पुर्द किया, फलाना किया, ये किया। सबीका अपनी माँ के पास कुछ बातें करती है, जब तलहा के पास गई है तो फिर जाके ना बड़ी बकवास करती है कि जरा मोह दे तेरी जिंदगी च मैं कि किसी कुड़ी तेरी जिंदगी च मोह की वजह तो मुझसे क्या किसी भी लड़की से शादी करने के काबिल ही नहीं हो, कोई चैन नहीं पा सकेगी, तो बहुत बकवास करती है। तुम्हारा मोहित के लिए पागलपन तुम्हारे किसी भी रिश्ते को चलने नहीं देगा। चलो हुण सबीका का करैक्टर जो बाय बाय हो गया, उन्हें गल्लां कर दित्तियां, वो जिंदगी जो चल गई है। तो बहरहाल अब आगे हद होती है। मैं चाहती थी रोशी के तलहा का बीच में थोड़ा सा आया था, तलहा उसको मजाक से छेड़ रहा था कि तूने लिफ्ट में ये वाला फ़ोन है गलत, ले भी सानू को 5 मिनट का सीन दिखाया। उसके बाद जब से ड्रामा शुरू हुआ उस वक्त से तलहा डिप्रेशन का मारा, दुखी, सारा कुछ ड्रामा खत्म हो जाना है। पता नहीं केड़े वेले वक्त आना है कि जेड़ा एदा ते रोशी दा कुछ प्यार दा सिलसिला हुंदा, आपस में बातें करते, जिस तरह धूप किनारे में था, राहत काजिमी के छोटे छोटे से सीन होते थे, प्यार अभी नहीं भी करते थे, दिल में पसंदीदगी थी, वो इतना अच्छा उसके वो मरीना के सीन लगते थे। अभी तक वो कुछ नहीं है, वो जिंदा लाश बनी है, वो अपनी जगह दुखी है। चल आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अम्मा के फेवरेट ड्रामा सीरियल की जो है मन मस्त पलंग।
तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? अच्छा, ये ड्रामा जब राइटर ने लिखा, अच्छा खुद ही नामों का कुछ नहीं करते, अब मन मस्त मलंग, तो अभी तक जितनी भी एपीसोड आई उन च पागलों की दुश्मनी हुंदा सी, हथ खुदा दा वैर पंजाबी फिल्म हुंदी सी, ऐसा पागलों बेतुका हर एपीसोड में एक बार करती है कबीर की फैमिली, एक बार करती है गरीब पागल सिकंदर की फैमिली, मतलब कोई भी एपीसोड इनकी वार वार के बगैर नहीं जाती, तो ना वार का सिर हुंदा है तो ना वार का मुंह। अच्छा, जियो के जो डायरेक्टर है ना, अच्छे भले अदाकारों का नाम पीट देते हैं। उस्मा बच्ची इतनी अच्छी अदाकारा कि मुझे उसकी तारीफ करने की ज़रूरत नहीं है, तो जिन्हें देखनी है तू भैड़ी एक्टिंग तो तू देख लै मन मस्त मलांग भाई, इतनी लाउड इतनी गंदी कि जब उसका सीन आता है वो फनी लगती है। बड़ी बहन दिखाई है ਉਹਨੂੰ कहता तू मुखो बन जा, मोला जट दी वोटी बन जा, वो इन्नी ओवर इंज करती पई है कि लगता पे है कि इन्हें कोई ड्रामा नहीं किया। जब भी आके बेसाख्ता हंसी का फुहारा फूटता है तो वो अपनी तरफ से सीरियस एक्टिंग कर रही है। जब वो हमारे बाप का कातिल है, तूने जाके उस कातिल को रिहाई दिलवा दी। उसका भाई सिकंदर है, वो अपनी छोटी बहन उसको सुकून से कोई भी बात प्यार से समझाता करता है। इसका करेक्टर जो भी कोई बात होती है हर बात में चीख चीख के तो क्या हूँ दोस्तों बेतुकी गल। अब जो बच्ची इस ड्रामे की बच्ची है रिया, जेड़ी हीरोइन में रज के नकम्मी है। मैं कब पास होंगी? इस जन्म में तो नहीं। मैट्रिक च फेल, 11वीं च फेल, 12वीं मुश्किल ना करनी है। तुम दोनों अभी तक 12वीं पास नहीं कर पाई। कहती है मैंने शादी नहीं करनी, मैंने इंजीनियर बनना है, मेरा ख्वाब है इंजीनियर, सारे इंजीनियर होंगे होंगे। मैं शादी नहीं करूंगी, जो इंजीनियर बनना है मैं पढ़ूंगी। नहीं दिन खत्तिया जे तो इंजीनियर बनना है तो पढ़ाई भी तो कुछ होशियार होंगी। कहती मैंने शादी नहीं करानी क्योंकि मेरा पढ़ाई तो वो ना ओदी दोस्त है दी, तो वो कहती है कि तू ना अच्छा फिर दसो मास्ट छोटे बच्चे होते हैं ना फिल्मां च ड्रामा च देखा उन्होंने कोई टीचर उन्होंने साथ देंगे कि सानू पढ़ा ना सके। ए बच्ची जेड़ी है आप चाहती पी कि मैं शादी नहीं करनी, मैंने इंजीनियर बनना है। ए किस तरह टीचर ਨੂੰ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ए टीचर कहता उन्होंने साथ देंदी अपा ही कोई तुक बनी है, इस गल नाल गल मिली। रिया तुमने आज तक कितने ट्यूटर्स रखे? क्या तो वो भाग जाता है या तुम उससे भगा देती हो। सहेली ने कहती मैं की करा, अगर मैं ना ये FA में मेरी कुछ ऐसे फेल वगैरह होगी तो आप ही ने मेरी शादी कर देनी है, तो मैं की करा। वो कहती तू ट्यूशन, तो कहती हाय ला मैं तो इतनी नकम्मी हूँ, मैं तो कोई भी ट्यूशन, मुझे सारे ज़माने के टीचर मैं पढ़न जानी वो नहीं मैंने कुछ पढ़ा सके। केड़ा टीचर है दुनिया का जेड़ा मैं पढ़ाएगा तो जिन्ना मैं पास हो जावांगी। वो कहती एक ही टीचर है। कहती कौन है? कहती कबीर। कबीर बाहर का दसो, बाहरों आया 10 साल बाद, कोई तुक बनी हूँ जड़ा लगा वो सहेली नूं ते कबीर ने ना इन्होंने दोनों यह कहती मैं नहीं पढ़ूंगी, मैं नहीं पढ़ूंगी, तो एंड मतलब इन्हें भी मान जाना ताकि मेरी भैन शादी ना करे। ड्रामे च 2 पागल फैमिलियां ने, तो एक ना चाचा, चाचे नूं चाचा जी नहीं कहना, खाली चाचा कहना, चाचा 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 है। ਇਹ दोनों फैमिलियां लड़ाइयां करदियां ने, फिर चाचे को जाते हैं, चाचा ही इन्हों का फैसला करता है कि कौन गलत कौन सही, तो चाचा ठेके देंदा इन्हों, यानी यह आप कुछ नहीं गए, चाचे ने ठेका देना है, इन्हों ने करना है। पूरे का पूरा ड्रामा इंतहाई फनी। अब इसमें उस्मा का करैक्टर जड़ा ना वो आप ही है ना बच्ची हीरबंदी, उसका नाम असमा है। असमा अब असमा का एक यार है, ओनू मज़ार ते मिलन वास्ते गई है। यह भी चिक दीवार है, इधर उसका यार बैठा है, सिर ते ना इंज माड़ा मूँह पूरा इंज ढक के बैठा हुआ डंडा फड़ के, एक कंध ते पार वो बैठी पई, दोनों गल्लां करते पे ने, मैं मर जावांगा, मैं तेरे बगैर फलाना। ए सैंस मानती है इस चीज़ नूं। ओए पागलो, जे तुसीं आसे पासे कंधां ते बैठ के गल करनी, फोन ते गल करो, वीडियो कॉल करो, एक दूसरे की शक्ल देखो तो गल करो। मज़ार ते आके ना क्यों तुसीं रिस्क लैंदे होंदे जिस तरह अपने घर च वड्डी है, तलाक इन्हूं हो गई हुई है, दोनों भरा बच्चों की माँ वांगू में सारा करती पई। ऐसा ही जो मज़ार च आके करती पई, फोन ते क्यों नहीं गल करती पई। तो हुण कहंदा पिया असीं की करिए, असीं किदों मिलांगे, फलाना मिलांगे। हाय ड्रामे हाँ आगे बाजो ते आई। आगे बात करते हैं दस्तक की। तो दस्तक इस हफ्ते कैसा रहा? दस्तक ड्रामा कुछ भी है, हालांकि बड़ा दुखी ड्रामा है, पर इस सेंस से मतलब बड़े सेंसिबल तरीके से इसके करैक्टर इसको बनाया गया सारा कि इस ड्रामे को देख के ना लगता है कि एक ड्रामा है और जिसको हमने देखना है।
बकाया इसकी जो स्टोरी है इंतहाई दुखी स्टोरी है। हाय हाय दसो की हुंदा आम जिंदगी में भी इस तरह होता है। अब जो बच्चा सैफ है, वो बच्ची किरण वो फरियाल के साथ प्यार करता था, उसने शादी भी करा ली फरियाल के साथ। अब वो अपनी नई जिंदगी में खुश है। रोजाना कभी ऐसे होटलिंग जाते पे ने, कितने शॉपिंग करवाता पे। दूसरी तरफ बेचारी किरण है, बच्चे के साथ लगी है, रो रही है। अब मुआशरे की क्या तलख हकीकत है। अब सारा गंद सैफ ने घोला, सारा बंब की फटना है। बेचारी बच्ची होते थे, शुक्र किया कि इसमें अब इसकी किरण की बच्ची के अब्बे ने भी कोई अच्छी बात की। इसकी जड़ी फुफी है, अल्लाह मियाँ जड़ियाँ में इंज दियां फुफी तो फुफी वर्गियां औरतां ने, अल्लाह सारिया जलजला हो तो गरक हो जान। इन्नी गंदी बकवास कर दी है कि तू ऐसे, तू ही तेरा ही काम था, मियाँ ने कुछ भी कर लिया, घर बसाती, हमारे ज़माने में ऐसा करते थे, तलाक होगी तुझे फलाना। वो शुक्र अल्लाह उस टाइम वो बाप ने क्या कि मेरी किरण अगर तलाक भी लेना चाहिए, जिस तरह मेरी किरण कहेगी मैं अपनी किरण के साथ हूँ। मैं कहा शुक्र अल्लाह कोई सेंसिबल गाल भी की थी। बकाया इस ड्रामे में बच्ची फरियाल की बात, 1 करोड़ की बात राइटर ने कि दिल खुश हो गया। अब ना इसकी बच्चे सैफ की माँ ਇਹਦੀ बेइज्जती कर दी फरियाल दी, वही सस कहती कमीनी कमबख्त मारिए, मेरी बहू का घर उचाड़ दिया, मेरा पोता मेरा बहू फलाना, तू चिड़ेले सारा कर। वो कहती मैंने ये नहीं किया, ये आपने और आपके खामन ने सारा खाना ख़राब किया। जब सैफ मुझे पसंद करता था, अगर आप हम दोनों की शादी करा देती, ना तेरा पोता रुलदा, ना तेरी जड़ी किरण सी वो जाके अपने माँ पे जाके बैठती, ना वो बर्बाद होती, सारा खाना खराब तो तुसी दोनों बुढ़ा बुढ़ी ने किया। तो मैंने कहा वेल डन, बिल्कुल ये बात सही की। तो बकाया ये होता है कि सैफ अपने खुश है, किरण बेचारी दुखी है। अब आगे उसके ज़िंदगी में देखेंगे क्या। मेरा तो यह है कि किरण अपने मामू के पास चली जाए, किरण के पास बहुत अच्छा ऑप्शन है। अच्छा, मैं पोस्ट देखा था सोशल मीडिया पे कि इसमें अली रज़ा आया नहीं अभी तक किरदार। वो तो अब ये था कि जैसे अली रज़ा का अब था कि उसका ड्रामा इक़्तिदार ये वो उसका चल गया। उससे पहले भी एक ड्रामा था बच्चे का, 1-2 ड्रामे बच्चे का अली रज़ा के चढ़ गए हैं ना, नूरजहां वगैरह। तो उसमें अब अभी तक अली रज़ा का मैंने इसकी OST भी देखी है। अब मुझे नहीं पता, OST भी देखी, OST में भी अली रज़ा का कुछ नहीं है। सिर्फ जो शुरू के यूनिवर्सिटी के 2-3 सीन थे, सिर्फ इन्होंने कैच किया है, उसको आगे खड़ा करके तस्वीर में। अब मुझे नहीं पता आगे जाके शायद जैसे मतलब हो भी सकता है ना कि जैसे वो अब उसकी तलाक हो जाएगी, कुछ हो जाएगी, मामू को भी पता है, तो अली रज़ा ज़िंदगी में आ सकता है। बहरहाल मेरे क्योंकि दस्तक है ना, तो अली रज़ा की दस्तक होएगी ना कि फिर उसके साथ शादी। बहरहाल OST में नहीं है तो बहरहाल होगा। तो आगे बात करते हैं कर्ज़े जान की, तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? ये वाला ड्रामा इतना मुझे अच्छा लगता है कि पूरे मुआशरे में इस तरह बेवा औरतों से मुआशरा भरा पड़ा है और कोई इस चीज़ को लेके सीरियस नहीं होता। अल्लाह पाक ने जब कहा है, मेन कहानी क्या भला इसकी प्रॉपर्टी वगैरह सारी चीज़ें, हाँ हनी, अब ये था कि अगर ये बेवा थी ना, इसके घर वाले एक इज्जत देते, प्यार देते, क्योंकि अक्सर बेवा जो होती हैं वो दिल से ही अपने बच्चों की वजह से शादी नहीं करती। हाँ, जो अगर करना चाहती हैं बुरी बात नहीं है। जब इस्लाम ने कहा कि सबसे पहले बेवा अगर हो तो उसकी शादी करो, तो शादी क्यों नहीं करते। अब इस बेचारी का इस वजह से मुझे बिस्मा का जो करैक्टर है कि शुरू से लेके, एक तो वो आसिम के साथ प्यार करती थी, ऊपर से जिस बंदे के साथ शादी हुई वो बीमार भी सी, वो कमीना भी सी और जलील भी थी। मतलब अब माँ को कहती है एक एपिसोड में कि आप कोई अपने मियाँ की बात, बेचारी कहती कोई बात उसकी याद हो तो जिसको मैं याद करूँ ना। अब जैसे मैं हूँ, मेरे पास अपने मियाँ की इतनी अच्छी बातें हैं कि मैं उससे दूसरी तरफ जा ही नहीं सकती कि मेरे मियाँ मेरे साथ बहुत अच्छे थे। अब बिस्मा का जो करैक्टर है वो इतना दुखी करैक्टर है, और मुझे जो इसमें बच्ची नशवा का करैक्टर है, लव यू सो मच, इतना अच्छा लगा कि वाकई होती भी हैं बेटियां माओ के लिए जान दे देती हैं। नशवा का करैक्टर है। अब इसमें जो नशवा का ताया दिखाया, ताया अपनी जगह पे अरक हरामी दिखाया, और जो इसकी दादी है, दादी बरकत इतनी आप बता चुकी हो, बाहर से बताती हो, नई बात हो जाए कोई आज, नई बात है हो जाए।
अच्छा अब ना हो रहा है अच्छा कहती भी मेरा ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਦਾਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਨ ਕਰ ਕਹਿੰਦੀ ਜੋ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਤੜਫਣ ਡਈ ਹੈ ਕਬਰ 'ਚ कि मेरी बीवी ब्याह करने लगी है। तुम्हारी इस हरकत से मेरा बेटा अगले जहां में भी शर्मिसार होता हो। अच्छा उसकी बीवी शादी करने लगी है तो उसकी रूह कब्र में तड़प रही है। इसकी शादी से मेरे बेटे की रूह को तकलीफ हुई है। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਵਕਤ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ बीवी ਤੇ ਉਹਦੀ जो बच्ची ਦਾ ना इंसाफी करते पे हो, सारे घर में एसी नहीं है, काम करवाते हो, बच्ची बेचारी जो उसका हक बनता है नशवा का वो एक खैरात की तरह तुम लोग उसको थोड़ा थोड़ा देते हो, तो वो चीज़ का क्या। अब नशवा ने कह दिया ना कि अपनी माँ को कि मैंने अपनी माँ की शादी करनी है तो लै भैन ताया जड़ा कहता ताया ने बुला ताया कहता मैं तेरी गर्दन मरोड़ देवांगा, तेरी बड़ी गंदी गल्लां करदा कहता आखिर ओहदे जज्बात संभाले नहीं ना गए तो शादी करना चाहती पई है। लगता है कि माँ के अरमान बेटी की ज़बान पे आ गए। औरत के बहकने की कोई उम्र नहीं होती। नशवा कहती खबरदार मेरी माँ ने जी कोई गल ना कही। बड़े अब्बू प्लीज मेरी अम्मी के लिए आप ऐसी कोई बात नहीं करेंगे। मैं अपनी माँ की शादी चाहनी पिया कि मेरी शादी तो मतलब होनी है। मैं अपनी माँ की शादी के मेरी माँ ने बहुत दुख देखे, ताया ना एकदम आता है कि इसको मारने के लिए, फिर वो बच्चा मार अपने बाप को रोकता है और वहाँ अच्छा लगा कि इसकी जो ताई है वो भी उसको रोक लेती है। तो बहरहाल नशवा अपनी माँ की जंग लड़ रही है तो पूरा ही चीज़ का उसने अब उसकी अपने ताया के साथ डील हुई है और डील हमें अभी तक इन्होंने बताई नहीं है। हमें ये लग रहा है कि ये डील की है ताया ने कि अमार के साथ शादी करेगी तो फिर तेरी माँ की। पर मुझे अब ये लगता है कि जैसे बीजान बहुत अच्छी, आसम बहुत अच्छा, बुरहान एक इतना बड़ा लॉयर है, जब वो सारे रिश्तेदार भी हैं ठीक है, फिर ये दोनों माँ बेटी ए जंजाल कैद खाने में छड़ के उस तरफ क्यों नहीं चली जाती। वही चीज़ में किसी डील में आए ना वो चली जाएं। अच्छा ये वाले जो एपिसोड थी ना, ये पूरी एपिसोड में मैं और बाजी हम इतना रोए। इसमें ना बिस्मा का बेचारी का ना शादी कैसे बात कर रहे होते हैं ना, तो उसने बहुत दुख देके अपनी बेटी गले लग के जब वो रो रही थी एकदम बाजी तारा याद आ गई। बाजी तारा की भी ना सारी इसी तरह बड़ी दुखी कहानी थी। बाजी तारा भी बेचारी जवानी में बेवा हो गई थी। बाजी तारा का भी आया था प्रपोजल। इसी तरह मुआशरे की जो नाइंसाफ़ी होती है कुछ होती है, बाजी तारा बहुत याद आई। बाजी तारा बेचारी कि शुरू से जिस तरह बिस्मा की जो माँ थी वो कहती थी हम एहसानों के बोझ थले दबे थे, इस वजह से हमने बिस्मा की शादी एक बीमार उसके साथ कर दी। वो शादी के काबिल भी नहीं था वो बंदा, कर दी। उसके बाद वो मर गया और उसके बाद जो बिस्मा की सारी ज़िंदगी थी सेम बाजी तारा की ज़िंदगी भी इस तरह थी। बाजी तारा यतीम थी, हमारी नानी मजबूर थी, नानी ने शादी कर दी। उसके बाद फिर बाजी तारा जवानी में बेवा हुई। बाजी तारा के लिए रिश्ता आया। मेरा कज़न ही था, बाजी तारा को बहुत पसंद करता था। रिश्ता आया, बाजी तारा फुल जवान थी, सारा कुछ नहीं किया। सेम इसी तरह कि जिस तरह सारी ये ससुराल का सारा कुछ था ना। बाजी तारा की तो पहली शादी सही हुई थी। बाजी तारा की तो पहली शादी सही हुई थी। यहाँ तो सारी की सारी जो बिस्मा की कहानी है सारी बाजी तारा की कहानी। एक इतना सा फर्क नहीं था। तो बाजी तारा को याद करके कि बाजी तारा बेचारी अब जैसे बिस्मा की शादी हो रही है बहुत दिल से खुशी हो रही है कि बाजी तारा दुखी से दुखी ही दुनिया से चली गई। तो अब दिल से यही है, ये वाला ड्रामा देखते हैं तो इस ड्रामे के साथ बहुत सारे लोग हैं जिनके करैक्टरों के सारा कुछ इस तरह सारा कुछ जुड़ा होगा। तो दिल से खुशी है कि बिस्मा का सारा कुछ है, पर दिल से ये है कि अल्लाह मियाँ नशवा के साथ भी इस तरह का कुछ ना हो कि वो अगर अपनी माँ के लिए कर रही है तो उसका साथ भी सारा कुछ है कि सब कुछ अच्छा हो जाए। आगे बढ़े फिर। हाँ आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फरार की। तो फरार इस हफ्ते कैसा रहा? ये वाला ड्रामा इसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि ये हमारे पाकिस्तानी चैनल का ड्रामा है और मेरी दिल से दुआ है कि जिस लेवल के ड्रामा ये वाला बना है, इस तरह इंडिया के ड्रामे बनते हैं नेटफ्लिक्स पे जाते हैं, हम लोगों का इस तरह का हो जाए कि हमारे ड्रामे भी नेटफ्लिक्स पे जाएं। ये इस लेवल का ड्रामा है। पर अब क्या है, ये ड्रामा अच्छा नहीं लग रहा। क्यों? एक वीक के बाद आता है और उसमें स्टोरी जब नहीं इतनी आगे जाती
फिर गुस्सा चढ़ता, लगता है क्या ये ड्रामा ऐसा है कि जैसे नेटफ्लिक्स पे इख्तियारों के आता है, इकट्ठा देखो, एक सेंसिबल ड्रामा है, पूरी एक कड़ी के साथ कड़ी जोड़ी गई है, पर वो एक वीक के बाद आता है, कड़ियां सारियां टूट के डिग जाते होते तो सान चढ़ जाना गुस्सा। अब जिस तरह अब एक वीक के बाद आया है, अब इसमें बग्गी की हमें जवानी का सीन दिखाया, और अब इस वाली एपिसोड में बाली बेचारा मर गया। बाली का चैप्टर क्लोज। बाली है फारस, हाँ मर गया। अब वो चैप्टर क्लोज हो गया। अब सीन दिखाया है बग्गी मेले च फिरदी पई है अपनी सहेली ਨੂੰ लेके। पहली बात तो ये मुझे मैं कहूँ हाय ला ये बग्गी का हुन का सीन है, ये बग्गी की जवानी का सीन है। अच्छा वो चीज़ भी आप लोग पागल कर रहे हैं कि क्यों उसमें अगर उनका दिखाया था तो बग्गी की जगह भी कोई छोटी सी बच्ची ले लेती जो अटकलियाँ करती फिरती। यहाँ पूरी की पूरी बग्गी अपने पूरे मेकअप के साथ मौजूद थी, पूरी अपनी चुटिया के साथ मौजूद थी। है बग्गी ने छोटी जी पौनी कर देंगे, बग्गी ने लिपस्टिक ना लाते, बग्गी दी मोटिया मोटिया भावां कर देंगे कि लगता कि बच्ची बग्गी जी छोटी है। बग्गी पूरी दे पूरी जी बग्गी अजकल ओडी बग्गी मेले च फिरन डई है। चलो बग्गी ने फिर लिया मेले च। उसके बाद अब इसमें बाली बदनसीब जेड़ा ऐसे एपिसोड च मर गया, उसका नहीं है, बग्गी के साथ उसकी एक सहेली है। एक आदमी ऐलान वहाँ पे करता फिर रहा है, वो कुड़ी कहती हाय है मेरा फलाना ये वो। अब पूरे का पूरा बाली का कुछ नहीं था, पूरा मेला जब बाली मर गया छड़ दो की तो किसी। अब हम चाहते थे कहानी आगे बढ़े, बग्गी मेले च गई सी, उथे ने तस्वीर लवाई सी, तुक बनी। मेरा ये था अब कि बाली था बेचारा ना मरता, बाली इसके साथ आगे जैसे शुरू से बाली का था, इससे प्यार करता था, अब बाली इसका साहिबान बनेगा, बाली इसको बचाएगा। मैं ख्वाब सजा के बैठी पई लोग बेचारा बाली बदनसीब मारी गया। मुझे बाली के मरने का जहाँ पे दुख बहुत हुआ, वहाँ पे मुझे बेबी फ्रेंड के बच्चन की इन्नी को खुशी हुई, हाय मैं दस नहीं सकती। पूरा सीन आ गया कि बेबी फ्रेंड मारन लगता है। शुक्र किया कि एक जीप आ जाती जेडे भरावां की नाल मिल के भाइयों की, जिसकी वजह से फिर ना ये बच जाता है बेबी फ्रेंड। अच्छा अब बग्गी जो है ना उसके ना अब वो गांव में ना आ गए फड़न वास्ते होते, बग्गी अपने घर से ना मतलब भाग गई है। उसके बाद बग्गी वापस आई है, माँ को पैसे देके कह रही है कि माँ अब मैं जा रही हूँ। मैं कहना चाहती हूँ एक माँ के लिए अपनी औलाद से आगे कोई चीज़ नहीं होती। 15 साल एक मुद्दत होती है, एक बच्ची माँ से बिछड़ के गई 15 साल। हुण जिथे माँ ने कली ने 7 चुलियां की खेस पिंड च रह के करना है, बग्गी अब यहाँ से भाग रही है, तू भी नाश्ते नाल मां भी ले, जिथे तू मरेंगी तेरी माँ भी मर जाए। एक माँ का औलाद के बगैर क्या जिंदगी, 15 साल थोड़े थे। ला कोई नहीं भैन फिर अपनी माँ ने पैसे दे के अम्मी जान तू पिंड किसी जिमदाना दिल लाया पाया तो तू रह, किसी नहीं पता अम्मी मैंने तो पता है कि तू कि शौकीन मिजाज में। अगर एक शरीफ माँ जा नाल जा तो माँ ने किसी को केड़ी गल तो छड़ के पैसे देगी कि माँ फड़, औलाद होंगी कि पैसे होंगे ने। आप चल गई है तो बाहर अब यह है कि पूरे का पूरा बग्गी का मेला था, ये था वो था, तो बाली बेचारा मर गया तो बेबी फ्रेंड बच गया। तो बकाया अभी जो उसका अभी उसकी कहानी वही कि वही है कि जेड़ा ना कुछ होना है दानियाल के साथ ना, वो कहानी नहीं है। तो और इसी नोट पे हमारा शो भी होता है खत्म। #फीडबैक कॉर्नर #अम्मा टेक। यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हिट द बेल आइकन और देखते रहे अम्मा टीवी। और मैं